हम जिन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके बिना हम खुद को अधूरा समझते हैं, असल में वो सिर्फ एक आंखों का भ्रम है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, वास्तव में इन सब की कीमत एक धूल के कण जितनी भी नहीं है। ये माया है जो है नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप बताएं, जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी तो यूपीएससी पास करना ही है। चलिए, सफलता, ये भी एक मूल्य है। सफलता एक मूल्य है, ठीक है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्लियर करना, तो यही हो गया। अच्छा, क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है तो क्लैरिटी ही उद्देश्य मान लें। क्या करना? शादी करना। तो इनके जीवन का उद्देश्य विवाह करना। तो फिर अब यहां क्यों है? अच्छा, नौकरी होगी तो शादी होगी। किसी ने कंडीशन लगा दी है कि नौकरी लेके आओ तब शादी होगी। अच्छा, पापा ने? किसके पापा ने? अपने पापा ने? अच्छा, अपने ही पापा ने कंडीशन लगाई है कि पहले नौकरी होगी तब शादी करेंगे। मुझे लगा किसी और का पापा ने लगाई है, जिसके पास आप गए थे, भिक्षुक मुद्रा में गए थे कि हाथ दे दो, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, और उसने कहा कि पहले आईएएस बनो बेटा, फिर हाथ देंगे तुम्हें। ठीक है, चलो और बताएं क्या उद्देश्य है जीवन का? रुके, हाँ, रिस्पेक्ट, तो सम्मान हासिल करना। ठीक है, एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाथ खड़ा करके उठ के बोलिए। हाँ, महत्वपूर्ण लगना, दिखना, मतलब ताकत, सत्ता, शोहरत, प्रसिद्धि, यही सब ना। पावर, ताकत। चलिए, उठ के बोलो। एक करके बोलिए। नहीं सुन पाया मैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक काम करें, आप सब लोग शांत हो, सिर्फ ये बोलेंगे जोर से। ओहो, परमानंद तो मुखर्जी नगर के आगे है ही थोड़ा। अभी तो आनंद कर लेते हैं। और कोई? हाँ, बोलो भाई। ज्ञान प्राप्त करना। बाप रे बाप, जबरदस्त चल रहा है ज्ञान। दूसरों की मदद देने, परोपकार का मूल्य। हाँ, आनंदपूर्ण जीवन हो तो क्या परमानंद, और कितना आनंद हो गया। परोपकार, अरे बाप रे बाप, इधर कुछ मोक्ष कामी लोग भी पाए गए। बहुत बढ़िया, मोक्ष। अच्छा, चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। एक और लिख लिया जाए, बताओ एक करके। हाँ, कौन था? सच्चे बने रहना। चलो कोई बात नहीं, अब इसी पे खेल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। जो ताकत प्राप्त करना चाहता है, दरअसल उसे ताकत मिलने से क्या होगा? मेरा प्रश्न थोड़ा अबूझ लग रहा होगा आपको। जिसको सम्मान चाहिए, जिसको विवाह करना है, जिसको सफलता चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको परोपकार चाहिए, अंततः इन सब से मिलनी एक ही चीज है, वो है आनंद या सुख। बाकी सब कहने की बातें हैं। और आनंद का ही आध्यात्मिक शब्द है मोक्ष। मोक्ष क्या है? परमानंद है। सतचित आनंद अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष भी तो आनंद ही है। अबे नाम थोड़ा भारी भरकम बोल दिया है तो वही कुल मिला के। इसका मतलब जीवन में कोई भी उद्देश्य रखेंगे, अंततः वो उस अंतिम उद्देश्य के रास्ते का साधन मात्र है। मुझे आईएएस बनना है, क्यों? आईएएस बन के सफलता मिलेगी तो क्या होगा? इससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ, तो क्या होगा? प्रसिद्धि मिलेगी, तो लोग सलाम ठोकेंगे, तो मजा आएगा। अरे आएगा तो मजा ही, अंत में कुछ भी कर लो अंत में आएगा मजा ही। और वही उसी मजा, मतलब दार्शनिक शब्द नहीं है, उसके दार्शनिक शब्द आनंद है। संतुष्टि कह लीजिए, सुख कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, शब्दों का थोड़ा बहुत डिग्री का अंतर है। अंततः सुख या आनंद, यही मामला है। तो एक कंसेप्ट जो हम आगे चल के दर्शन में पढ़ेंगे, सुखवादी दर्शन पढ़ना है आपको, बेंथम, मिल, इन सबको पढ़ना है, हॉब्स को भी पढ़ेंगे, लॉक को पढ़ेंगे, सब घुमा फिरा के सुखवाद के समर्थक हैं। और इनका मानना है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल एक है, सुख। हाँ, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, उस पर डिबेट्स खूब सारी हैं, वो डिबेट समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप एक बात समझें
कि हम जीवन में जो चाहते हैं दरअसल अंत में वो सब आनंद में शिफ्ट हो जाता है। अब इन सबको आप मूल्य मान लें, एक तरीका तो ये है। एक दूसरा एग्जांपल कुछ और मूल्य ले लेते हैं। जैसे एक मूल्य है शांति, विश्व शांति जैसे मान लीजिए, ठीक है। एक मूल्य है पंक्चुअलिटी, एक मूल्य है ईमानदारी। देखिए, व्यक्ति को इंटेग्रिटी वाला होने के लिए क्या करना पड़ता है, समझ रहे हैं? यह संभव नहीं है कि जीवन की हर स्थिति में आप नैतिक रूप से ठीक ही होंगे। कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप नैतिक रूप से एकदम मतलब बेबाक हो नहीं सकते। जैसे कल वाली सिचुएशन, उधर माँ उधर प्रेमिका, या इधर बाप उधर प्रेमी, मिट्टी का तेल डाले खड़े हुए हैं, माचिस हाथ में जला के ऐसे खड़े हुए हैं। और ऐसे में चुनना एक को ही है, गोल मटोल बात करनी नहीं है। अब ऐसे में यह संभव नहीं है कि आप ऐसा रास्ता निकालें कि जो एकदम ठीक रास्ता है। कुछ ना कुछ नुकसान तो होके रहेगा। और जब जब जीवन में ऐसा मामला फंसे तब तब सही निर्णय कैसे होगा? भाई साहब जो पूछे सही निर्णय कैसे करना है, यहां गौर करो इस बार। सही निर्णय कैसे होगा वो इस हिरार्की से होता है। आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि अगर दो मूल्यों में टकराहट हो गई तो इनमें से कौन सा ऊंचे स्तर का है, कौन सा नीचे स्तर का है। और किसी भी ऐसे क्लैश में ऊपर के स्तर के मूल्य को चुनेंगे, नीचे के स्तर के मूल्य को छोड़ देंगे। जब तक क्लैश नहीं है दोनों को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर कभी टकराहट हो ही जाए तो उस टकराहट की अवस्था में आप कौन से मूल्य के लिए कौन से मूल्य को लात मार सकते हैं, वहां प्रश्न यही होगा। मसलन एक मूल्य है पंक्चुअलिटी और एक है ईमानदारी। दोनों अच्छे हैं, मैं टाइम पर पहुंचता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। एक दिन ऐसा संकट हो गया कि या तो मैं ईमानदार रह पाऊंगा या पंक्चुअल रह पाऊंगा, और उस दिन मुझे तय करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा मूल्य ज्यादा प्राथमिक है। तो मेरे ख्याल से आप सब मानेंगे कि ईमानदारी का मूल्य समयबद्धता के मूल्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे ईमानदारी नंबर 1 पर है, पंक्चुअलिटी नंबर 2 पर है, अगर इनमें से देखना हो तो। फिर अगर किस दिन संकट हो जाए कि एक तरफ आपकी ईमानदारी है और एक तरफ विश्व शांति या देश की शांति या सुरक्षा है, मुझे विश्व की शांति या देश की शांति या समाज की शांति को बनाए रखने के लिए बेईमान होना पड़ेगा। और यदि मैं ईमानदार रहा तो समाज की शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो सामाजिक शांति और व्यक्तिगत ईमानदारी, अगर इनमें टकराहट हो ही जाए तो कौन सा मूल्य बड़ा है? समाज की शांति है। तो ये मूल्य हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। और इसका मतलब मूल्य न केवल बहुत सारे हैं बल्कि मूल्यों के बीच में एक अधिक्रम चलता है। ये अधिक्रम सबके लिए समान नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है सबके दिमाग में, लेकिन मूल्यों में एक हिरार्की बनी रहती है। उसी हिरार्की के बेस पर हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में फैसले करते हैं कि यहां हमें क्या चुनना चाहिए। समझ में आ गया? लास्ट अटेम्प्ट है आईएएस का। मेंस इतना खतरनाक हुआ है कि नोबेल पुरस्कार साथ में मिलने की उम्मीद है आपको, रिजल्ट के अलावा एक्स्ट्रा में। इतना अच्छा लिख के आए हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तैयारी ऐसी है कि इंटरव्यू दे के नहीं लेके आने वाले हैं आप, इतनी शानदार तैयारी है। और जाते हुए अचानक घर के किसी मेंबर को उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अगर उसे तुरंत लेके नहीं गए हॉस्पिटल तो बचेगा नहीं। और घर में उस समय आप अकेले व्यक्ति हैं जो लेके जा सकते हैं। यूपीएससी किसी भी स्थिति में आपको फिर से इंटरव्यू का मौका देगी नहीं। और यदि आप इस समय चले गए तो आईएएस टॉपर हो जाएंगे, लेकिन परिवार के उस सदस्य के अभाव में होंगे। नहीं गए तो वो बच जाएगा और जीवन भर ये दंश बना रहेगा कि आप आईएएस नहीं बन पाए थे। फैसले तो इसी स्थिति में होते हैं ना। ये थोड़ा ना कि पानी पियो कि चाय पियो, ये वो फैसला है। फैसला तो यही होता है। बाकी तो गोलू फैसले हैं, वो तो होते रहते हैं, उसमें क्या है। फैसला तो ये होता है। अब ऐसे टाइम पे 2 ही मूल्य हैं, एक है सफलता का मूल्य, एक है परोपकार का मूल्य या पारिवारिकता का मूल्य। अगर पारिवारिकता का मूल्य हावी है तो आप इंटरव्यू को लात मार देंगे। अगर सफलता का मूल्य हावी है तो आप काउंट करेंगे इसकी उम्र तो वैसे भी 65 साल हो ही गई है, बहुत हुआ 5 साल और छोड़ो, चलते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा मूल्य हावी है। और 2 अलग अलग व्यक्ति हो सकता है कि इस सिचुएशन में अलग अलग फैसला करें, क्योंकि उनके दिमाग में जो हिरार्की है वो अलग अलग है। जैसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जब मैं कह रहा हूं अपनी, समझ लो मैं अपनी भी शामिल कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं 30 मार्क खाऊं और आप 20 मार्क खाएं, बराबर ही हम सब लोग हैं, ठीक है। हम सबके जीवन का सामान्य तरीका क्या है कि हम सबके कुछ लोग दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। और दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं है। जो आज दोस्त है कल को दुश्मन हो सकता है।
और जो परसों दुश्मन था आज पक्का दोस्त भी हो सकता है। और ऐसा जीवन में होता रहता है कि 4 दिन आप जिसके साथ इतने अच्छे दोस्त थे, उसके बिना खाना नहीं खाते थे, आज अगर मिल जाए उसे खाने में जहर मिला दें आप, क्योंकि ऐसा संबंध बिगड़ चुका आपका उसके साथ, और पहले खराब था, अब दोस्ती हो गई किसी से, ये भी होता ही है। तो हम सब क्या करते हैं, जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं, कुछ के साथ हमारा मन मेल खाता है, कुछ के साथ नहीं खाता है, और बाकी हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, उनसे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। कोई है तो है, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ के साथ अच्छे भाव, कुछ के साथ बुरे भाव, इसी तरह चलते रहते हैं, इसी को जीना कहते हैं। और जिस ज्ञान नहीं चल रहा है, सुनो पूरी बात को, मुझे लगा कोई बोला सही बात है ना, जो भी भाई ज्ञान नहीं चल रहा है, थोड़ा निबंध को समझा रहा हूं, निबंध समझ लो, ये बाबा टाइप मामला नहीं हो रहा है, क्या सही बात है ना, कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो क्या कहना चाह रहे हैं। पता लगा मुंडी हिलनी शुरू हो गई, कल से भगवा चोला पहन के आना शुरू कर दिया, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारा चलता है भावनाओं के क्षेत्र में, सहयोग और असहयोग वाला मामला, ये जिस भूगोल में चलता है उसी को हम जगत कह देते हैं, संसार कह देते हैं, और संसार में हर प्राणी की स्थिति यही है। अब वो कह रहे हैं कि दिक्कत यह है कि जब तक हमारी चेतना निम्न स्तर पे है, तब तक हम अपने आप को सबसे भिन्न मानते हैं, पृथक, मैं, अहम का भाव। ये ईगोइज्म जो है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है, लेकिन तब भी रहता है। और ईगोइज्म का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी हो उसको इस रूप में देखना कि मेरे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है। जैसे बरसात का मौसम आया, अब डेंगू का सीजन आएगा, और कोई डॉक्टर बहुत खुश है, कह रहे डॉक्टर साहब बधाई हो, डेंगू आ रहा है, टीवी पे खबर आई 2 केस आ गए हैं, बस अब अगले 2 महीने जम के काम कर लो, फिर साल भर ऐश करना। अगर किसी डॉक्टर को डेंगू होने के नाम से खुशी होने लगे, तो इसका मतलब है कि अपना स्वार्थ इतना हावी हो चुका है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके स्वार्थ के लिए कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी ऐसी चीज में हमें सुख होने लगे जो दरअसल लोक दुख से जुड़ी है, तो चिंता की बात है। और जब तक व्यक्ति ऐसा रहता है, बात केवल डॉक्टर्स की नहीं है, हर प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है, हर प्रोफेशन में। जैसे कोई वकील है जो शादी करवाना और तलाक करवाने का काम करता है, ये वाला केस देखता है, और उसने रिपोर्ट पढ़ी कि भारत में तलाक की दर 20% बढ़ी पिछले 1 साल में। बधाई, वकील साहब बहुत बढ़िया, अपना बिजनेस 20% बढ़ेगा अब, क्योंकि तलाक बहुत तेज बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसा ही बढ़ता रहे, मजा आ जाए। अब उसको इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे समाज की क्या स्थिति बनेगी, उसको लग रहा है कि बस केस आते रहें और मेरा काम चल जाए। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी जीवन में, जैसे विद्यार्थी जीवन में ही आपको कंपटीशन एक व्यक्ति से है, एग्जाम के 1 दिन पहले उससे एक्सीडेंट हो गया, अगर भगवान ही चाहता है कि मैं टॉप करूं, ठीक ही हुआ, अगले साल देगा एग्जाम। अगर मन में ऐसे भाव आने लग जाते हैं, या जिससे आपको कंपटीशन है उसकी मौत होगी, बाई चांस मौत हो गई, और आपके मन में अगर खुशी का भाव आ गया इस बात को लेकर, 1 सेकंड के लिए भी अगर आ गया, तो शुक्ल जी उसी और संकेत कर रहे हैं कि इस संघर्ष में हम लोग खुद को दुनिया से अलग समझते हैं, एकदम पृथक अनुभूति कि मैं हूं, और इस पूरी दुनिया की हर घटना की व्याख्या मैं इस हिसाब से करूंगा कि मेरे फायदे में है या मेरे नुकसान में है। ये जो है ये क्षुद्र स्थिति है, बद्धावस्था है, बंधन की अवस्था है। लेकिन जब व्यक्ति इन चीजों से मुक्त हो जाता है, मैं के भाव से मुक्त होकर यह महसूस करने लगता है कि इस संपूर्ण जगत के अनंत हिस्सों में एक हिस्सा मैं भी हूं, कोई पृथक सत्ता नहीं है, संसार के एक अंश के रूप में मैं हूं, तब उसके मन में ये स्वार्थ भावना खत्म होने लगती है, और अपने स्वार्थ से इस तरह की मुक्ति, इसको बोलते हैं मुक्तावस्था, मुक्त हो जाना। तो मुक्ति दरअसल किस चीज से मुक्ति है? अपने स्वार्थ से, अपने संकुचित क्षुद्र हितों से मुक्ति है, उसको बोलते हैं मुक्तावस्था।
आत्मा की मुक्तावस्था को कहते हैं मोक्ष। जैसे आत्मा मुक्त होती है, शंकराचार्य को ध्यान रखिए, वैसे हृदय भी मुक्त होता है। आत्मा की मुक्तावस्था होती होगी ज्ञान मार्ग से, जैसे शंकराचार्य करवा रहे थे, पर हृदय की जो मुक्ति होती है वो उस तरीके से नहीं होगी। वो कैसे होगी? हृदय की इसी मुक्ति के लिए हमारी वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी कविता वह शक्ति है, वह शब्द विधान है जो बद्ध हृदय को मुक्त करने का प्रयास करता है। और चूंकि इससे हमारा हृदय मुक्त होता है, इसका मतलब मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग ये भी है। और इसलिए हम कविता को भाव योग कहते हैं और ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष मानते हैं। ज्ञान योग से क्या होता था? आत्मा मुक्त हो जाती थी। कर्म योग से भी लोग मानते हैं कि इससे हमारी चेतना मुक्त हो जाती है, मोक्ष मिलता है। कर्म योग ज्ञान योग की टक्कर में कह रहे हैं एक और योग है भाव योग। भाव योग है कविता, क्योंकि भाव योग पर चलकर हमारी भावनाएं, हमारा हृदय मुक्त हो जाता है, बंधन में नहीं रहता है। हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगह नहीं। आप चारों इस भाव से बैठे कि जैसे सन्नाटा पसर गया है, एकदम बड़ा खौफनाक हादसा कोई हो गया हो जीवन में। जैसे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है। जिस टेंस है वो किसका है? इस प्रश्न के बेसिकली दो प्रश्न हैं, इसको दो प्रश्नों में तोड़ लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कितने हैं, नंबर कितना है। अंततः जितनी सत्ताएं हैं उनका नंबर कितना है, एक ही है या ज्यादा है या दो हैं या 10 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं। एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो अंतिम सत्ता है उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो कैसी है सत्ता, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासु व्यक्ति के मन में दोनों प्रश्न साथ साथ ही आए होंगे। ये एक ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न पहले एक बाद में आएगा, साथ साथ ही आए होंगे। और जब हम सोचते हैं तो हमारे पास सोचने के दो तरीके होते हैं सामान्य रूप से, तीसरा बाद में आता है। कोई आपसे पूछे कि भाई इस संसार में अंतिम सत्ताएं कितनी हैं, तो एक नजर में तो भाव ये आता है कि भाई इतना वैविध्य, डाइवर्सिटी दिख रही है, सब तो सत्य ही है, हम किसे खारिज करें। तो पहला आंसर स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों के मन में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरलिज्म, यानी कि अनेकवाद या बहुत्ववाद। यानी बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं। सरल भाषा में कहें, लोहा भी अंतिम सत्ता है, लकड़ी भी अंतिम सत्ता है, पानी भी अंतिम सत्ता है, आग भी अंतिम सत्ता है, हवा भी अंतिम सत्ता है। मैं कैसे कह दूं कि हवा और पानी एक ही है? मैं कैसे कहूं कि आग और पानी एक ही है? अलग अलग हैं। और जब इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं तो ये मान लेते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अच्छा, जब आप कहेंगे बहुत सारी हैं, आम आदमी को बहुत सारी दिख रही हैं, तो आपको भाव क्यों देगा? सोचेगा आप तो वही कह रहे जो मैं भी देखता हूं, फिर आप किस बात के दार्शनिक हुए? तो दार्शनिकों को और धार्मिक लोगों को ना इससे चैन नहीं पड़ता है। उनको लगता है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी के मूल में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और मन करता है कि किसी एक पे ही सारा थोप दे। एक आते ही ना मन को बड़ा एक संतोष मिलता है कि चलो फाइनली पता लग गया कौन है। ये वाला सेटिस्फेक्शन इतना परेशान करता है कि कुछ लोगों ने कहा ना भाई, अंतिम सत्ता केवल एक है। और जिन्होंने कहा कि अंतिम सत्ता केवल एक है, इनको बोलते हैं मोनिज्म या मोनिस्ट, यानी एकवाद। एकवाद सिंपल, अनेकवाद एकवाद। अनेकवाद वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। एकवाद या एकवादी लोग वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है, बस। लेकिन इस बीच में कुछ और लोग उभरे और बोले कि ना, अंतिम सत्ता ना तो अनेक है ना एक है, बल्कि दो हैं। और इनका नाम पड़ गया ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद, जिसका मतलब है कि अंतिम सत्ताएं दो हैं। अब आप सोचेंगे कि दो का लफड़ा कहां से आ गया? अनेक समझ में आ रहा है कि बहुत सारी हैं। भाई जैसे आप यहां पर इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कह दूं कि मतलब लक्ष्मण जो है और जो दूसरा व्यक्ति है संजीव है, एक ही व्यक्ति है? नहीं, अलग अलग व्यक्ति हैं। आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं।
और यदि मुझे सबको रिड्यूस करना है तो मैं एक में ही करूंगा ना कि एक ईश्वर है, उसी ने आप सबको बनाया। ये दो की बात कहां से आ रही है? लेकिन दर्शन में खास समस्या है जिसकी वजह से कुछ लोग ड्यूअलिज्म की बात करते हैं और उनकी मजबूरी है करने की। क्यों करते हैं? अगर आप ड्यूअलिज्म का आंसर सुन लेंगे तो बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। ड्यूअलिज्म कहता है कि एक सत्ता है मैटर की और एक सत्ता है कॉन्शियसनेस की। मैटर को हिंदी में बोलते हैं जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ, कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतना या चेतन पदार्थ या चेतना कह लीजिए उसको। ये सारा खेल कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों को समझेंगे तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहानी है देखिए, ये मैटर कॉन्शियसनेस की कहानी कैसे काम करती है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हम कोशिश करते हैं सबको सेट करते हैं कि एक के अंदर ही सेट हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, ठीक। तो मैं जितनी भी चीजों को बांटूंगा तो मैं पाऊंगा कि या तो मैं उनको एक वर्ग मैटर में सेट कर सकता हूं या मैं उनको एक दूसरे वर्ग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे लोहा है, लोहे को कहां रखेंगे आप? तो आयरन यहां आ गया। पानी कहां आएगा? यहीं आ जाएगा। आग कहां आएगी? आग भी यहीं आ जाएगी। हवा कहां आएगी? हवा भी यहां आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि हवा यहां आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी, हवा भी मैटर है। ये सब कुछ यहां आ जाएगा। लोहा, लकड़ी, जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट, थॉट भी तो है ना दुनिया में। हम सब लोग थॉट मतलब सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहाँ जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहाँ नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहाँ आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज़्यादा, राइट में इमोशन ज़्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज़्यादा हैं तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज़्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है। और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना है, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो करता ही रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। इसके अलावा कभी कभी आपकी विल पावर भी काम करती है कि मैं आज तो सिगरेट छोड़ ही दूंगा, मुझे कसम है मेरी मैया की अगर मैंने सिगरेट पी तो। और विल पावर से आदमी कई बार छोड़ भी देता है कुछ चीज़ें, या कुछ चीज़ें शुरू करता है। कल से सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करना ही करना है, और मान लीजिए सच में कर लिया तो विल पावर है इसका मतलब। नहीं कर पाए तो विल पावर की कमी है। ये विल पावर क्या चीज़ है? ये विल पावर भी तो कॉन्शियस वाली चीज़ है ना। थिंकिंग का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, विल पावर का मामला हो, इन्हीं से जुड़ी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कोई राय है आपकी, ओपिनियन है। ये ओपिनियन क्या चीज़ है? आपका कोई बिलीफ है, विश्वास है आपको, यहाँ तक कि अंधविश्वास मान लीजिए, सुपरस्टिशन है, वो क्या है? अब आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसका आधार क्या है? मैं आपको आधार बताता हूँ। आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको पता है कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे मूर्खों की बातें मत आइएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर कोई आत्मा का वजन 21 ग्राम बता रहा है तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग आत्मा को मानते हैं उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस चीज है, और कॉन्शियस चीज का वजन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का वजन बताना एक तरह का गधापन है अगर आप उसको कॉन्शियस मान रहे हैं तो। हालांकि कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियस नहीं भी मानते, वो ऐसी बात करें समझ में आता है, लेकिन जो कॉन्शियस मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं, आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक आदमी मरने वाला था, उसके कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी गई,
और जैसे ही वो मरा कांच टूट गया। मुझे नहीं पता कांच क्यों टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन अगर टूटा है तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, ज़्यादा गर्मी हो गई होगी, ये सब वजह रही होगी। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है। एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में। अब सोच के देखिए, या शीशा लगा से धूप नहीं आ रही, धूप तो भौतिक वस्तु है। जब धूप जैसी भौतिक वस्तु धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है, फोटॉन्स उसका नाम दिया, उसी में नोबेल प्राइज मिला उसको। धूप जैसी चीज जो प्रकाश है, जो कि भौतिक वस्तु है, जब वो शीशा तोड़े बिना अंदर आ सकती है, तो चेतना, शुद्ध चेतना, जिसका मतलब है विचार, भावना। और कोई अगर आपसे ये कहता हो, देखे ना कि मैं बहुत परेशान हूं, कमरे के अंदर बंद हूं और मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे विचार बाहर छूट गए थे और मैं अंदर आ गया हूं, मुझे अपने विचार लाने के लिए बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो या खिड़की खोल दो ताकि विचार आ सके अंदर। ये कुछ वैसी बात है। इसलिए ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, तर्क का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। भौतिक वस्तु क्या है? बहुत लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की, कोई फाइनली कर नहीं पाए, लेकिन एक दो बातें स्पष्ट हो गई। भौतिक वस्तु का पहला लक्षण यह है कि वो स्थान जरूर घेरती है, उसमें एक्सटेंशन होता है, यानी वो स्पेस लेती है, उसमें वॉल्यूम होता है। ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी चीज स्थान घेरती है वो भौतिक वस्तु है। सिंपल है। ये नहीं कि वो मोटी होगी, पतली होगी, उसको छू सकते हैं, नहीं। कई चीजें आप छू नहीं पाएंगे, लेकिन वो स्थान घेरेंगे। कुछ भी मास एंड वॉल्यूम आप कह लीजिए, लेकिन बहुत सरल भाषा में बोलते हैं कि वो स्थान घेरती है। ठीक। दूसरा कि भौतिक वस्तु जैसी भी हो, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय समझते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो है 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से इन्हें परसीव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंगी आंखों से आप देख लेंगे। माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो भी देखेंगे तो आंखों से ही। हो सकता है कि माइक्रोस्कोप बनाने के बाद देख पाए, हो सकता है कि टेलीस्कोप बनाने के बाद देख पाए, लेकिन टेलीस्कोप में अगर इतनी ताकत है तो खुद देख ले अपने आप। देख तो नहीं पाएगा ना, टेलीस्कोप तो आपके देखने की क्षमताएं बड़ी कर देगा, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजें देखने की क्षमता आपकी पैदा कर देगा। कुछ यंत्र आपकी सुनने की क्षमताएं बढ़ा देंगे, लेकिन सुनने की क्षमता तो आपकी इंद्रियों में ही है ना, कहीं और से तो आएगी नहीं। जो भी भौतिक पदार्थ है वो किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय से जाना जा सकता है, बेशक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस की मदद से जाना जाए। अब बताइए, हवा क्या है? भौतिक है, क्योंकि हवा को टच होती है, स्थान घेरती है हवा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जैसे प्रकाश है, प्रकाश आप आंख से मतलब प्रकाश को फील कर सकते हैं। धूप अगर है तो आपकी बॉडी पे टच होती है, समझ में आता है कि प्रकाश है। जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं किसी तार के अंदर, जिसको हम करंट कहते हैं, छू के देखिए, पता लग जाएगा एकदम कि भौतिक है कि नहीं है। कुछ लोग बड़ी गोलूपन की बात करते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी चेतन नहीं, एनर्जी चेतन नहीं है। एनर्जी भी भौतिक वस्तु है, क्योंकि मास और एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि भौतिक वस्तु है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भौतिक वस्तु है, चेतन नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत बढ़िया बात आपसे कही, आपके मन में एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, वो एक अलग एनर्जी है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ फिजिकल चीजों से बनने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी फिजिकल है, चाहे वो प्रवाह के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। आपने आग, कोयले में आग लगा के उसकी हीट से, उसकी भाप से टरबाइन चला के बिजली बना ली, ये सब कुछ भौतिक है। बिजली भी भौतिक है, भाप भी भौतिक है, टरबाइन का चलना, गति भी भौतिक है। ये सब मटेरियल चीजें हैं। कॉन्शियसनेस वो है जिस पर ये दोनों बातें लागू नहीं होती हैं, वो स्थान नहीं घेरती है। और ना आप इन 5 इंद्रियों से, छठी इंद्रिय जिसको मन कहते हैं, वो अलग चीज है। इन 5 इंद्रियों से आप इन चीजों को परसीव नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आप परसीव 5 इंद्रियों से ना कर सकें, और जो भी चीज स्थान न घेरती हो, मोटे तौर पर मान लीजिए कि वो कॉन्शियसनेस है, या उससे निकलने वाली कोई चीज है, थॉट है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा विचार दूसरे विचार की तुलना में लंबा है, मोटा है, आगे खड़ा है, पीछे बैठा है? नहीं बता सकते। स्थान नहीं घेरता है।
भावना भी स्थान नहीं घेरती है ना। आपने कभी अपने आप से कहा हो कि मैं अच्छाई की भावना लाना चाहूँ, पर बुराई की भावना आगे खड़ी हुई है, जगह नहीं दे रही उसको, ये बुराई तो हट ताकि अच्छाई आगे आ सके। नहीं, कुछ मतलब नहीं इन बातों का, क्योंकि स्थान नहीं घेरते हैं। और 5 इंद्रियों से आप नहीं देख सकते, आप अपनी आंख से अपने विचार को नहीं देख सकते, कुछ भी कर लें, कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा। और कंसेप्ट बनाने की प्रक्रिया चेतन प्रक्रिया है, जिस पर सुकरात ने बहुत काम किया, भारत में कई लोगों ने, न्याय दर्शन ने बहुत काम किया उस पर, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भौतिक वस्तु है। अब कुछ दार्शनिक देखिए कितना गहरा सोच रहे हैं, इतना गहरा सोचते सोचते आ गए कि हम सारी भौतिक वस्तुओं को तो एक मान लेंगे कि भाई ये सब अंदर ही अंदर एक ही है, दिखने में अलग है, लोहा, लकड़ी, पानी, बिजली सब एक ही है, हवा भी एक ही है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन फैक्टर तो है कि स्थान घेरते हैं। और जितनी ये सब चीजें हैं, ये सब भी अंदर ही अंदर एक हैं, क्योंकि इनमें भी कॉमन फैक्टर है कि ये स्थान नहीं घेरते और ये परसेप्टिबल नहीं है, ये हमारे 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से परसेप्शन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन कोई मुझसे कहे कि मैं इन दोनों को मिला के एक कर दूं, वो कैसे करूंगा? और जो लोग यहां के रुक जाते हैं उनको बोलते हैं ड्यूअलिस्ट, कि भाई अंतिम रूप से 2 सत्ताएं हैं, एक भौतिक, एक चेतन। सारी भौतिक चीजों को मिला के एक मान लो, कोई बात नहीं, सारी चेतन चीजों को मिला के एक मान लो, पर मैं किसी भी आर्गुमेंट से ये कैसे साबित कर दूं कि भौतिक ही चेतन है और चेतन ही भौतिक है? मैं लोहे से विचार कैसे बना दूं और भावना से लकड़ी कैसे बना दूंगा? ये कैसे करूं? पर जिनका मन करता है ना कुछ और करना है, फिर वो आते हैं इस पर मौनिज्म पे, वो कहते हैं कि ना भाई, अंत में तो एक ही सत्ता रहेगी। और इनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है, आप समझ पा रहे हैं? अभी तक की जो बात हुई, अगर मैं समअप कर दूं थोड़ा सा आसान भाषा में, आप लोग अभी हैं दैहिक रूप से, मतलब देह और मन दोनों के साथ हैं। कई बार क्या होता है कि शरीर तो है ही, मन है नहीं, सवाल उसका होता है। अब तक की जो बात हमने की, थोड़ी सी बात, वो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसको लेके नंबर्स की बात करें, 3 ऑप्शंस हैं। जो सबसे सामान्य विचार है वो ये कि भाई बहुत सारे सत्ताएं हैं, और भारत के दर्शन में जैसे हमने पढ़ा, तो भारत में चारवाक भी ये मानते हैं कि बहुत सारे सत्ताएं हैं, जैन भी ये मानते हैं बहुत सत्ताएं हैं, बौद्ध भी ये मानते हैं बहुत सारे सत्ताएं हैं, न्याय भी ये मानते हैं, वैशेषिक भी ये मानते हैं, मीमांसा वाले भी ये मानते हैं। जो नहीं मानते केवल सांख्य योग नहीं मानता और वेदांत नहीं मानता, बाकी सब मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी एग्जिस्टेंस हैं। तो अगर मैं मोटी सी बात आपसे कहूं कि भारत के अधिकांश दार्शनिक किस रास्ते पर चलते हैं? प्लूरलिज्म के रास्ते पर चलते हैं, अनेकवाद के रास्ते पर चलते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। फिर कुछ और गहराई में जाते हैं, वो कहते हैं ना, सारी मटेरियल चीजें एक मान लूंगा, सारी कॉन्शियस एक मान लूंगा, पर इनको कैसे एक मानूं? कौन सा रास्ता? ड्यूअलिज्म। और ड्यूअलिज्म के रास्ते पर भारत में चलने वाला दर्शन जो है वो सांख्य है, और थोड़ा सा योग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों की मेटाफिजिक्स सेम है। भारत में सांख्य और योग, मुख्य रूप से सांख्य रियल ड्यूअलिस्ट फिलॉसफी है, एकदम द्वैतवाद। आगे चल के रामानुज ने एक द्वैत विशिष्ट अद्वैत की बात की, मैंने कहा था ना विशिष्ट अद्वैतवाद उनका है। अंदर द्वैतवाद है, बाहर ऊपर से फिर बाद में पर्दा उसके ऊपर उड़ा दिया है, अद्वैतवाद कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी ड्यूअलिज्म को मानते हैं। और मध्वाचार्य पक्के ड्यूअलिस्ट है, उनका नाम ही दर्शन का द्वैतवाद है। ये 2-3 ब्रांचेस द्वैतवाद को मानते हैं, पर कुछ लोगों का मन नहीं मानता है, उनको चाहिए अंतिम सत्ता एक सिर्फ। और जो अंतिम सत्ता को एक मानते हैं, उनमें भारत में सबसे बड़े दार्शनिक हैं शंकराचार्य। उनका दर्शन क्या कहलाता है? अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत। सच बात तो है कि रामानुज भी, वल्लभाचार्य भी, निम्बार्काचार्य भी, जिनके दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद हैं, ये भी अंततः मौनिज्म की बात करते हैं, पर ये थोड़ा बीच में कुछ किंतु परंतु लगाते हैं। जो एक दर्शन कोई किंतु परंतु नहीं लगाता है, उसका नाम है शंकराचार्य का अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत। थोड़ी सी मात्रा में हम बौद्ध दर्शन की एक परंपरा माध्यमिक शून्यवाद है, उसको भी इसमें रखेंगे, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी उसमें डाउट में नहीं जाना है। ऐसे पश्चिम में है, बहुत सारे दार्शनिक हैं। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए कि संख्याओं के हिसाब से दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए नेचर के हिसाब से,
और असली समस्या ये है कि अंतिम सत्ता जो है वो कैसी है, और कैसी है का मतलब क्या हुआ। आप अंतिम सत्ता के बारे में एक ऑप्शन ये मान सकते हैं, स्पेशली अगर आप मोनिस्ट हैं, अगर आप एकवादी हैं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो जड़ है या चेतन है, इनमें से एक ही मान सकते हैं। एक तरीका है कि आप मान लें कि अंतिम सत्ता मैटर की है, यानी जड़ पदार्थ की है, चेतना की नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं कितना संकट आपके सामने आने वाला है। आपको साबित करना पड़ेगा कि लोहे और लकड़ी से विचार कैसे पैदा हुए, क्योंकि आप चेतना की सत्ता नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं अपने आप में। आप समझ पा रहे हैं? ये तो नहीं लग रहा कि गलत विषय में घुस गए, वही ज़्यादा अच्छा था गाने वाने सुनना। मतलब वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जिंदगी को एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, हर पक्ष का मजा है। एक कवि हुए रघुवीर सहाय, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में, इतना बढ़िया लिख के गए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ये थोड़ा ना कि केवल गाने सुनेंगे या केवल फिलोसफी पढ़ेंगे। दिन में फिलोसफी, शाम को गाना सुनिए, क्या दिक्कत है। मजा डाइवर्सिटी में, क्यों एक रास्ते पर चलना है, हर रास्ते पे चलिए। खैर, एक तरीका यह है कि हम मान लें कि अंतिम सत्ता जो है वो भौतिक वस्तु की है, जड़ पदार्थ की है। चैलेंज ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से चेतना यानी कि विचार यानी कि भावनाएं कैसे पैदा हो। यह आसान नहीं है, नानी मर जाती है साबित करने में वैज्ञानिकों की, बहुत मुश्किल काम है। आज तक के सारे वैज्ञानिक मिलके भी ये साबित नहीं कर पाए। मतलब हम सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं कि मैटर से लाइफ पैदा हुई होगी अगर हम डार्विन को फॉलो करें, हालांकि डार्विन ने भी इसमें एक पेज लगा दिया, लेकिन आज तक किसी लेबोरेटरी में ऐसा हो नहीं पाया कि अब भौतिक वस्तुओं से जीवन पैदा करके दिखा दें। आज तक नहीं हुआ है, कोशिश चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, कहानियां हैं, हाइपोथेसिस बहुत सारी हैं, धारणाएं बहुत सारी हैं, पर एक भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस अब तक हुआ नहीं है। तो भौतिक पदार्थों से जीवन और जीवन के साथ चेतना, कॉन्शियसनेस, इसे कैसे पैदा करेंगे, ये सवाल तो आ ही जाएगा उसके बाद। दूसरा तरीका ये आप कहें कि नहीं भाई, अंतिम सत्ता एक ही है और वो है कॉन्शियसनेस, चेतना ही अंतिम सत्य है। विचार, भावना, चिंतन, मनन, संकल्प, जिसको हम आत्मा कहते हैं या आजकल की भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क से निकलने वाले विचार कहते हैं, वो अंतिम सत्ता है। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए, लेकिन तब आपको ये बताना पड़ेगा कि विचार से लोहा कैसे पैदा हुआ। दम है तो करके देख लीजिए, मन में सोचिए लोहे का विचार, लोहा सामने आ जाए तो मान लेंगे कि विचार से लोहा पैदा हो जाता है। और अगर लोहा सामने नहीं आ रहा है क्योंकि विचार करने से तो लोहे का विचार ही आता है, लोहा तो नहीं आ रहा उससे। तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, कॉन्शियसनेस को मानते हैं अंतिम सत्ता, उनके सामने संकट है कि कैसे कॉन्शियसनेस से मैटर को साबित करें। और कॉन्शियसनेस मानने वाले आमतौर पे मानते हैं कि जो अंतिम सत्ता है वो ईश्वर की है, वही परम कॉन्शियसनेस है, उसी से जगत का निर्माण हुआ है। जो पहले वाले हैं आमतौर पे ईश्वर को नहीं मानते, वो इस जगत को अंतिम सत्ता मान लेते हैं। तीसरे कुछ लोग हैं और गहराई में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि ना ये है ना वो है। जो अंतिम सत्ता है वो इन दोनों से न्यूट्रल है। अंतिम सत्ता तो है पर ना जड़ की है ना चेतना की है, इन दोनों से न्यूट्रल है। समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति विशेष रूप से, शायद आपने नाम सुना होगा, स्पिनोजा नाम के एक व्यक्ति हुए हैं दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने ये बात कही। और बाकी फिर कुछ लोग जब बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार, हम तो ना ड्यूअलिज्म को ही मान लेते हैं, और ड्यूअलिज्म का मतलब है कि अंतिम सत्ता जड़ की भी है और चेतना की भी है, हम क्यों इस झगड़े में पड़े, छोड़ो ना। लेकिन ड्यूअलिज्म से भी समाधान नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल है। पश्चिम में एक दार्शनिक बेचारा लहूलुहान हो गया इसको साबित करने के चक्कर में, उसका नाम डेकार्ट है, आपने शायद सुना होगा। उसने कहा कि एक शरीर है हमारा, एक हमारी आत्मा है। वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये जो विचार है, इसकी पूरी कहानी क्या है, वो रिसर्च कर रहा है। और फिलोसफी की रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं होती है, वो किसी जंगल में अलग से कोने में बैठ के हो जाती है, क्योंकि वो सोच के करना होता है ना। उसने कहा कि मैं दुनिया की हर बात पर डाउट करूंगा, संदेह करूंगा,
इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। वो हर बात पे डाउट करता है। लोगों ने कहा धर्म में, उसने कहा बेकार की बात नहीं मानेंगे हम, जब तक मेरे हर प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं मानूंगा। खूब डाउट किया, हर चीज पे डाउट किया, आसपास ये दिख रही है इन पे भी डाउट किया कि सच में है कि नहीं है। अंत में उसके मन में एक सवाल आया कि मैं हर चीज पे संशय कर रहा हूं, हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, पर ये डाउट कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। अगर मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं तो कम से कम एक बात तय है कि कोई डाउट करने वाला तो है ही। तो डाउट करने के प्रोसेस में कम से कम एक को मानना पड़ेगा जो डाउट कर रहा है। अभी आप लोग कितने खुश हो रहे हैं, हाँ कितना अच्छा निष्कर्ष है, एकदम दो कौड़ी का निष्कर्ष निकला बाद में। ये बाद में पता लगा एकदम बकवास बात है ये, लेकिन उस समय लोग बड़े दीवाने हो गए इस बात के, बड़े दीवाने हो गए कि डाउट के प्रोसेस में एक चीज पे डाउट नहीं कर सकते, और वो ये कि कोई डाउट कर रहा है। तो डाउट कौन कर रहा है? आई थिंक का मतलब आई डाउट बेसिकली है, आई डाउट देयरफॉर आई एम, बेसिकली ये है। तो डाउट कौन कर रहा है? मेरा हाथ तो नहीं कर रहा, मेरा पैर तो नहीं कर रहा, नाक तो नहीं कर रही, माथा तो नहीं कर रहा। तो डाउट करने वाला कोई चेतन हो सकता है। वो डाउट हो ही रहा है, इसका मतलब मेरे भीतर कोई चेतना तो है ही। और ये कहानी सुना सुना के उसने साबित किया कि आत्मा होती है। इससे साबित हुआ कुछ नहीं, पर उसने कोशिश की, उसने अपनी तरफ से साबित करने का प्रयास किया कि आत्मा होती है। अब उसके सामने बड़ी दुविधा आ गई। उससे कहा कि आत्मा कॉन्शियस है और ये शरीर क्या है? ये भी तो आप ही हैं। हम ऐसा ना बोलते हैं कि मेरा शरीर चल रहा है, आप बोलते हैं मैं चल रहा हूं, उसको भी तो मैं ही बोल रहे हो भाई। और जब दुख होता है, चेतना होती है, तब आप क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा हूं। तो सोचने वाला भी मैं, चलने वाला भी मैं, जबकि सोचने वाला मैं चेतन है, चलने वाला मैं भौतिक है, शरीर है। अब उसके सामने बड़ा क्राइसिस है। उसने मान लिया कि शरीर एकदम अलग चीज है, चेतना एकदम अलग चीज है, आत्मा एकदम अलग चीज है। अब उसको ये समझाना है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा मूड खराब होने से मेरा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। सबके साथ होता है। अगर आपका मन ठीक ना हो तो बॉडी भी काम नहीं करती है, और बॉडी को चोट लग जाए तो मन भी परेशान रहता है, दुख होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। अगर ये दोनों एकदम अलग अलग हैं तो इनमें आपस में बात कैसे होती है? मन के तनाव का असर शरीर पे कैसे होता है, और शरीर की समस्या का असर मन पे कैसे होता है? और दर्शन की बहुत बड़ी समस्या जो डेकार्ट के सामने आई, अगर भौतिक वस्तु और चेतना एकदम भिन्न भिन्न है तो आप इनके बीच में इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। और उसके विचार का नाम ही क्या है? इंटरेक्शनिज्म। जो वो कर करके थक गया पर साबित कुछ कर नहीं पाया। कैसे साबित? आप कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक लोहा रखा है, इधर एक विचार है। लोहा विचार से कुछ कहना चाहता है, किसी भी तरह से कह के देख ले कैसे कहेगा। और फिर विचार चाहता है कि मैं लोहे को कुछ कहूं, कैसे कहेगा? उस विचार ने कितनी कल्पनाएं की। उसने कहा खोपड़ी के अंदर एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की आधार पर इंटरेक्शन होता है। तो लोगों ने मुस्कुरा के सवाल पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, भौतिक या चेतन? अगर ये भौतिक है तो ये लोहा हो गया, ये चेतन है तो विचार हो गया, और समस्या वहीं की वहीं है। बड़ा लहूलुहान हो गया बेचारा, कुछ साबित नहीं कर पाया। मतलब उस समय के लोगों ने खूब तालियां बजाई, वाह वाह क्या सोचा है, क्या सोचा है। लेकिन बाद के लोगों ने, क्या सोचते हो यार तुम, क्या इसमें तुमने ऐसा सोचा? इतना क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में कुछ लोग देखिए जिद्दी लोग हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इनको इतना मन करता है पढ़ने लिखने का, इतना सोचते हैं रात दिन। इसलिए जो सच्चा दार्शनिक है उसका परिवार ठीक नहीं चलता है, वो दिन भर सोचता ही रहता है। उसी घर में लोग जाते हैं खाना लेके, वो देखता रहता है क्या है ये, सच में है कि भौतिक है कि चेतन है कि क्या है। वो बेचारा उस लेवल पे आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे महान कलाकार, महान साहित्यकार, महान दार्शनिक, महान गणितज्ञ आमतौर पर अकेले ही होते हैं। आजकल तो महान राजनेता भी, लेकिन पहले ये सब लोग अकेले ही चलते थे, परिवार के साथ सजता नहीं है। तो क्योंकि जो आदमी लगातार इसमें घुसा रहेगा उससे कौन संवाद कर पाएगा। तो जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, इनको बोलते हैं, इनके विचार को बोलते हैं मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं भौतिकवाद या जड़वाद। इन दोनों का एक ही मतलब है। मेटीरियलिज्म
भौतिकवाद या जड़वाद। इनके सामने क्राइसिस केवल ये है कि कैसे भौतिक पदार्थ से चेतना को एक्सप्लेन करें। हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि इन सब का नाम आपको समझा दूं, कौन कौन चिंतक है थोड़ा सा नाम बता दूं, फिर एक एक करके उठाएंगे उनका, क्योंकि भौतिकवाद में फिर इवोल्यूशनिज्म भी आएगा, डार्विन भी आ जाएगा, क्वांटम थियरी तक आएंगे, आइंस्टीन कहाँ फेल हुआ। अभी तो क्वांटम थियरी ने तो हद कर दी है। क्वांटम का मतलब होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कह लीजिए। अच्छा, जब फिजिक्स शुरू हुई, जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पश्चिम की बात अगर हम करें, भारत में तो बहुत पहले की साइंस है, उसके बाद तो ऐसे हमें नए रिसर्च कम दिखे। यूरोप में रेनेसा के बाद से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। 15-16 सेंचुरी से हमें साइंस दिखनी शुरू होती है, जब कोपरनिकस, गैलीलियो, ये सब लोग हुए। ये सब खूब पिटे धर्म के हाथों, खूब इनकी पिटाई हुई, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल दिए जो बाइबल के खिलाफ थे। जैसे बाइबल में माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य आसपास घूमता है। जिसको बोलते हैं कि जो धारणा है वो जियोसेंट्रिक धारणा बाइबल के अंदर है कि केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास। इसको बोलते हैं कि हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट उसने दिया कि सूर्य केंद्र में है। इस बात पे क्या क्या नहीं, उसको इतनी पिटाई हुई इस बात पर कि तुम बाइबल की बात को झूठा साबित कर रहे हो। उससे मैं क्या करूं, मतलब साबित यही हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। खूब उसकी भर्त्सना हुई, खूब मार पिटाई हुई, लेकिन बाद में साबित हुआ कि कोपरनिकस ही सही था। गैलीलियो ने कुछ ऐसी बातें कही, उसकी खूब ठीक से पिटाई हुई, और गैलीलियो से कहा कि माफी मांग लो चुपचाप, जिंदा रहना है। तो फिर से माफी मांग भी ली, पर माफी उसने इतनी रोचक मांगी, कभी पढ़िए नेट पे जाके गैलीलियो की माफी सर्च कीजिए। उसने माफी ऐसी लैंग्वेज में मांगी, उसने कहा मैंने जो रिसर्च की पूरी ईमानदारी से की, जो निष्कर्ष निकले पूरी ईमानदारी से निकाले, और मुझे लगता है निष्कर्ष सही है, लेकिन फिर भी किसी को खराब लगता है तो मैं माफी मांगता हूँ। उसने माफी इस लैंग्वेज में मांगी, और उसके मरने के 500 साल के बाद चर्च ने उसको माफ किया। जबकि ये अपने अपने सवाल है कौन किसको माफ करेगा, लेकिन उसको माफ किया गया 500 साल के बाद। अभी 15-20-25 साल पहले की बात, उसको माफ किया गया है। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक को तो वही खतरे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा सच बात तो कईयों को मिर्च लगती है, सीधी सी बात है। जब ये साइंस का रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 17वीं सेंचुरी में न्यूटन आ गया। न्यूटन एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुआ, ग्रेविटी और जो उसके नियम है वो सब आए। हम मानते हैं कि न्यूटन से फिजिक्स एक तेज रास्ते पर आगे बढ़ी, लेकिन न्यूटन ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातों को आइंस्टीन खारिज कर देते हैं। आइंस्टीन रिलेटिविटी की बात करें, जबकि उसके पहले साइंस में ये मानते हैं कि चीज़ें एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम फिक्स हैं। आइंस्टीन कह रहे हैं कि ना, चीज़ें रिलेटिव हैं, और पहली बार साइंस में सब्जेक्टिविटी आने की संभावना बनने लगती है। पर आइंस्टीन भी इस बात को नहीं मान रहे आगे चलकर। जब क्वांटम की बात है, उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ के लगता है कि जैसे भगवान पासे फेंक रहा हो। गॉड डज नॉट प्ले डाइसेस, गॉड डज नॉट थ्रो डाइसेस, नो। इसका मतलब हम ही कम समझ पा रहे हैं, कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वक्त तो वक्त है भाई। 1955 के आसपास आइंस्टीन की मृत्यु हुई है। उनके जीते जी कुछ प्रयोग ऐसे हो गए थे जो उनको खारिज कर रहे थे, और अब वो साबित हो गए गलत हैं। और क्वांटम फिजिक्स में एक जो नई धारणा आ रही है वो ना हिला के रख देगी सबको। और कुछ लोग ये मानने लग गए हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने साबित कर दिया कि अद्वैत वेदांत ठीक है। ये भी एक व्याख्या है, ऐसा कुछ साबित हुआ कि नहीं हुआ समय की बात है। क्या प्रयोग है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्रयोग समझिए। एक प्रयोग है, बड़ा प्रसिद्ध है, अगर आपको साइंस में रुचि हो। मुझे साइंस में रुचि बहुत ज़्यादा है, मुझे साइंस उतनी आती नहीं है, तो मैं अपने काम भर तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की। क्योंकि जो स्कूल में साइंस पढ़ने का समय तब मैंने पढ़ी नहीं, अब मैं मेहनत कर करके सीखता हूँ कुछ कुछ, तो जितना समझ में आता है उससे कोशिश करता हूँ समझने की। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी सर्च कीजिए नेट पे, बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, और ये मतलब पिछले 50-100 साल में लगातार इसके प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोग ये है कि हम एक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को एक रास्ते से भेजेंगे और पैटर्न देखेंगे, और कंसेप्ट ये है कि अगर वो वेव है तो सामने की दीवार पे पैटर्न अलग तरीके से बनेगा, पार्टिकल है तो अलग तरीके से बनेगा।
मोटी सी बात, पार्टिकल है तो आप समझ के चलिए कि अगर 2 खिड़कियां हैं तो 2 धाराएं बन जाएंगी। वेव है तो वेव क्योंकि टकराएगी आपस में तो वो 2 से ज़्यादा धाराएं बन जाएंगी सामने की दीवार पर। ये बेसिक सा प्रयोग इस तरह का, नेट पे हजारों वीडियो इसके बारे में है, तो खूब प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एटम का कंसेप्ट आया। 19वीं शताब्दी के एकदम अंत में 1897 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई, और इन सब की स्टडी को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। मजे की बात है कि एटम के ऊपर की जो दुनिया चल रही थी, क्वांटम फिजिक्स में आके सारी धारणाएं चेंज हो गई। एकदम हिल गया है, पूरी फिजिक्स हिली हुई है इस समय। इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं आजकल। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि जब हमने उसमें कुछ प्रयोग किए, प्रकाश को जब भेज के देखा, आइंस्टीन ने पहली बार कहा था कि प्रकाश एक वेव भी है और पार्टिकल भी। उससे पहले प्रकाश को वेव समझते थे, हम लहर समझते थे। आइंस्टीन ने कहा ना, वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों की तरह से बिहेव करता है, और उसको फोटोन कहा पार्टिकल के रूप में। अब जो चीज है ना, सुनेंगे तो कुर्सी पकड़ लीजिए, खिसक ना जाए कहीं, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी से आइंस्टीन हिल गए थे अपने समय में। प्रकाश को भेजा और प्रकाश वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो इनको ठीक से समझने के लिए क्या किया कि एक डिवाइस बनाई गई जो उस प्रयोग को ऑब्जर्व करेगी। और जैसी वो डिवाइस लगाई गई, प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल जैसा हो गया। ये क्या तमाशा हो रहा है भाई, अजीब तमाशा है। तो जैसी वो डिवाइस हटाई, वो फिर वेव जैसा हो गया। वेव जैसा कैसे हो रहा है? सामने दीवार पर जो इमेजेस बन रही हैं उससे पता लग रहा है। जैसे डिवाइस लगाई, फिर पार्टिकल हो गया। अब ये प्रयोग हजारों बार दोहराया गया और हर बार सेम रिजल्ट आया। और 2022 का नोबेल प्राइज जीतने वालों की धारणा क्या है कि जो प्रकाश है, जो फोटॉन्स हैं, देखे जाने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये पूरी भौतिक वस्तु की ऐसी की तैसी हो गई है। वरना भौतिक वस्तु को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि मैं देख रहा हूं उसको? भाई, सार्त्र ने कहा, कई दार्शनिकों ने कहा कि मनुष्य को फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको लगातार देखने लगूं या आप किसी को लगातार देखेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, परेशान होने लगता है। ये इंसान में होता है, एनिमल्स में भी होता है। पर कभी ऐसा हुआ कि आप अपने पेन को लगातार देख रहे हैं और पेन हिलने लगे कि भाई मत देखो ऐसे करके? ये तो कभी नहीं हुआ आपके साथ, है ना? हालांकि सहज योग वाले और कई लोग क्लेम करते हैं कि वो आंखों से चम्मच को मोड़ देते हैं। ये क्लेम कई परंपराओं का है, पर लोग उस पर डाउट भी करते हैं। जब तक अपने सामने देखेंगे नहीं, कैसे विश्वास करें? पर क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल का हो जाता है, नहीं तो वेव का रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 3 वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला है, गली मोहल्ले के लोग नहीं है, नोबेल प्राइज मिला है इसी साल का 2022 का, वो कह रहे हैं ये बात। और उससे खतरनाक एक बात और क्वांटम फिजिक्स ने बता दी है, जिस पर भी आइंस्टीन भड़के हुए थे। पूरा दर्शन टिका हुआ एक सिद्धांत पर, कारणता, कि हर चीज का एक कारण होता है। उस कारणता सिद्धांत को आग लगा दिए क्वांटम फिजिक्स ने। शायद कारणता सिद्धांत ही खारिज हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स से। और वो क्या रिसर्च है? वो रिसर्च भी इन लोगों ने साबित की है। उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब 2 चीजों का जुड़े होना। अब तक हम क्या सोचते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अगर है, उसमें कोई भी चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, कोई टच होगा, बेशक हवाई टच हो, कुछ टच होगा तो चेंज होगा उसके अंदर। हम ये नहीं मानते थे कि किसी के देखने से चेंज हो जाएगा। एक तो ये साबित हुआ कि देखने से चेंज हो रहा है। और अगर देखने से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब शंकराचार्य के दर्शन में साक्षी चैतन्य की धारणा है कि ब्रह्म एक ड्रीम की तरह से जगत का ऑब्जर्वर मात्र है। पूरा जगत केवल एक ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन से ही चीजें बदल रही हैं। सांख्य दर्शन कह रहे हैं कि पुरुष यानी कि आत्मा के नजदीक होने मात्र से प्रकृति यानी भौतिक वस्तु में चेंजेस आने लगते हैं। अजीब हाल है। जिन चीजों को हम मजाक समझते थे, ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ रास्ता निकल रहा है उसका। पहली बार ऐसा हुआ ना
कि किसी के ऑब्जर्व करने से भौतिक वस्तु की नेचर चेंज होने लगी, ये तो पहली बार सामने आया। और दूसरी व्याख्या तो और खतरनाक हो गई है, हम ये मानते हैं कि कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा, दबाव लगेगा तो परिवर्तन आएगा किसी वस्तु में, भौतिक वस्तु में। अब एक धारणा आई है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। और उसमें रोचक बात क्या है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से का भी लैप्स नहीं है। यहां हुआ, वहां हुआ, एक साथ हुआ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। प्रकाश का सिंपल भाषा में कहें, प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य की किरण यहां पहुंची 8 मिनट के बाद। जब भी आप सूर्य को देखें तो 8 मिनट पहले का सूर्य है, वो अभी का सूर्य नहीं है। 8 मिनट पहले सूर्य ऐसा था क्योंकि वो किरण अब पहुंची हमारे पास। यानी सूर्य की किरण यहां पहुंचेगी 8 मिनट में। पर यदि दो पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकंड्स में। और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल से हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। और अगर ये एकदम सही बात है तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो तो उसकी वजह इस पृथ्वी पर ना हो, कहीं और हिला हो, कुछ उधर हिला, या हिल गया और हम कह रहे हिल क्यों रहा है, हम उसको लगा रहे हैं 2 झापड़ के लिए, हिल क्यों रहा भाई, वो बेचारा एंटेंगल्ड है किसी और आकाशगंगा से। और अगर प्रकाश की गति को भी खारिज करती हुई स्थितियां हैं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो शायद निकट भविष्य में फिलॉसफी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं फिजिक्स के साथ साथ। एक अच्छा फिलोसोफर आज के ज़माने में वो है जो फिजिक्स के साथ चले, केमिस्ट्री के साथ चले, बायोलॉजी के साथ चले। डार्विन का इवोल्यूशन पढ़े बिना आप दर्शन को पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने में। मूर्खता होगी अगर आप केवल दर्शन पढ़ के काम चलाएं, साइंस को ना पढ़ें। बहरहाल, मेटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद, इसका मतलब क्या है, जो मानता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है और जो चेतना है, जो विचार है, वो सब कहाँ से बने हैं, भौतिक सत्ता से बने, मैटर से बने। अगर आपको जानना हो कि ये लोग कौन हैं, तो भारतीय दर्शन में, अगर इंडियन फिलोसफी में देखें तो एक ही दर्शन है जिसका नाम है चारवाक, जिसके चक्कर में आज आप आए थे। पूरे भारतीय दर्शन में एक ही दार्शनिक है, एक ही परंपरा है, चारवाक, जो भौतिकवादी है। सिंपल मानते हैं कुछ चेतन वेतन नहीं होता, सब भौतिक होता है। उनसे पूछो कि चेतना कैसे बन गई भाई, हम सोच कैसे पा रहे हैं, उनके एग्जाम्पल बड़े रोचक होते हैं। वो हमेशा खाने पीने में मस्त रहते हैं वो लोग। मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ, उनका चिंतन बहुत गहरा है। जब उनको पढ़ेंगे आज से 2-4 लेक्चर्स के बाद, तो आप पाएंगे बहुत गहराई से बात की है और काफी हद तक उनकी कुछ बातें आज भी सही साबित हो सकती हैं, ये संभावना है अभी भी। उस समय वो कह रहे थे और उनकी मूल पुस्तकें सारी खत्म हो गई, ये भी पुस्तक नहीं हमारे पास जो ओरिजिनल उनकी पुस्तक हो। जनरली उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनके आलोचकों के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि आलोचकों ने किस विचार की आलोचना की, निंदा की, क्रिटिसाइज किया। अब जो क्रिटिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि उनका पक्ष ठीक से सामने नहीं आएगा। कुछ तर्क छोड़ दिए होंगे, कुछ गलत तरीके से लाए होंगे, वो सब तो खतरा होता ही है ना। चारवाकों ने कहा कि चेतना कोई अलग चीज नहीं है। जैसे पान आप खाते हो, अगर उनके एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, पान, शराब, वो सब एग्जाम्पल देते हैं। मतलब वो तो पता नहीं क्या देते, जो कोट किया जाता है वही कोट किया जाता है। जैसे शराब है, उस समय शायद गुड़ से बनती हुई, तो उन्होंने गुड़ का एग्जाम्पल दिया। किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम, उनका वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध, जिनका मतलब ये है जैसे गुड़ है, गुड़ में नशा नहीं है, पर उसी गुड़ में जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो नशा आ जाता है। पान है, पान का पत्ता लाल नहीं होता,
सुपारी देखेंगे वो भी लाल नहीं दिखती है, कत्था भी लाल नहीं है, चूना भी लाल नहीं है, पर जब इन सबको मिला के चबाते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड 4 महाभूतों से बना है। आपके मन में होगा 5 होते हैं, नहीं नहीं, चार्वाक में 4 होते हैं। कई लोग 4 मानते हैं। आकाश छोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 चीजों के अलग अलग अनुपात में मिलने से सब चीजें बनती हैं, और इसी के एक विशेष अनुपात से चेतना भी विकसित हो जाती है। उनका ये आंसर है कि चेतना कुछ नहीं है, भौतिक चीजों से बन जाती है। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई यार, कैसे बन सकती है? लेकिन आज के समय में फिर एक बात है, कंप्यूटर में सारी भौतिक वस्तुएं हैं, पर कंप्यूटर थिंकिंग कर पा रहा है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है, लैंग्वेज के खेल भी खेल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है। तो यदि भौतिक वस्तुओं के बने हुए कंप्यूटर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो भौतिक वस्तुओं से बने शरीर में क्यों नहीं हो सकता है? आजकल जब से कंप्यूटर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है ना, वर्चुअल रियलिटी, चारवाक बहुत खुश है कि हमारी बात काफ़ी ठीक साबित होने वाली है। लेकिन इतने में क्वांटम आ गया, वो कह रहे कि देखने से भौतिक का व्यवहार चेंज है। उससे ये लोग बहुत खुश हैं कि कॉन्शियसनेस भौतिक वस्तु को भी चेंज कर सकती है। वो क्वांटम क्वांटम कर रहे हैं आजकल, और चारवाक कंप्यूटर कर रहे हैं। तो भारत में चारवाक हैं, और आधुनिक काल में देखें तो एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, M.N. रॉय। सुना है इनका नाम? मानवेंद्र नाथ रॉय। ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, बाद में मार्क्सवाद से हट गए थे। जब सोवियत संघ बना, लेनिन वहाँ के प्रमुख थे, तो लेनिन के सलाहकार थे। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेनिन के सलाहकार रहे। उसके बाद जब स्टालिन आया तो कुछ मतभेद उनसे हुआ, तो वापस भारत आ गए। स्टालिन से मतभेद के बाद आमतौर पे रास्ता सीधे परलोक का ही होता था, पर इनकी खुशनसीबी थी कि यही लोक में रहे उसके बाद भी, और लंबे समय तक विचार विमर्श करते रहे। पश्चिम में बहुत लोग हैं भौतिकवादी, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पश्चिम में शुरुआत के लोग तो भौतिकवादी सोच पा रहे थे। सबसे पहले दार्शनिक थेल्स, या जिसको थेलीस कुछ लोग बोलते हैं, थालेस बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं कैसे सोचा। उसने कहा कि जो अंतिम सत्ता है वो पानी है, पानी से ब्रह्मांड बना है। लोगों ने थोड़ा समझा के बताओ भाई, पानी से आग कैसे बनी, समझाओ जरा। समझा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, पर कह रहे हैं कि पानी से बना है। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा ना, हवा से बना है। उसका नाम था एनेक्सिमेनीज। इनका ये तो ठीक नहीं। तीसरा बोला हेरेक्लाइटस, आग से बनी है दुनिया। तो एक खेल चल रहा है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। उसके बाद जाके एम्पेडोक्लीज नाम का आदमी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसने बताया, वो एकदम चारवाक का भाई है वहां पर। समझ लिए, चारवाक कुंभ के मेले में क्या गुम हो गया, 2 भाई, एक भाई चला गया ग्रीस में, एक भाई रह गया यहाँ पर। तो उस भाई का नाम एम्पेडोक्लीज है। वहां कह रहे 4 महाभूतों से दुनिया बनी है, वही 4 जो चारवाक कह रहा था। फिर तो डेमोक्रिटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ, जो कहता है कि परमाणुओं से दुनिया बनी है। भारत में तो 4 दर्शन परमाणुवाद की बात करते हैं, पश्चिम में भी कुछ लोग करते हैं, यानी कि कई लोग हैं। और आधुनिक काल में अगर आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना हो तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आपको पता ही होगा। आधुनिक काल का सबसे बड़ा भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है। जो इनको नहीं मानते वो कहते हैं भाई कॉन्शियसनेस ही अंतिम सत्य है, और जो व्यक्ति माने कॉन्शियसनेस, उसकी विचारधारा को बोलते हैं आइडियलिज्म, या कहीं कहीं बोल देते हैं स्पिरिचुअलिज्म। हिंदी में प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद या अध्यात्मवाद, 3 नाम चलते हैं। लेकिन शब्द अंग्रेजी का लेंगे तो उससे समझना आसान रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में अनुवाद कई बार अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होता है। जब भी कोई बोले आइडियलिज्म, इसका मतलब अंतिम सत्ता चेतन पदार्थ की है। इनके सामने क्राइसिस क्या है कि चेतन से भौतिक कैसे साबित करें, विचार से लोहा कैसे बना, कैसे समझाएं। तो 2 तरीके होते हैं। एक ये कि लोहा है ही नहीं, सिर्फ विचार है, और दूसरा ये कि विचार जो है भ्रांति है, भ्रम है, इल्यूजन है। भारतीय परंपरा की बात करें तो शंकराचार्य इसमें सबसे ऊपर है, अद्वैत वेदांत, और ये मानते हैं कि जो भौतिक वस्तु है वो मिथ्या है। आपने शब्द सुना मिथ्या? मिथ्या का मतलब अंतिम रूप से सत्य नहीं है, अंतिम सत्य केवल चेतना है। और पश्चिम में एक व्यक्ति हुआ हीगेल, अभी आप केवल इन 2 का नाम ध्यान रखें। हीगेल मानता है कि
दुनिया मिथ्या नहीं है, पर जो भौतिक वस्तुएं नजर आती है दरअसल वो विचार ही होता है। आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, तो मैं आपको एक हल्का सा खेल खेल के बताता हूँ। भारत में एक और दर्शन है बहुत ही खतरनाक, जिसको बोलते हैं योगाचार विज्ञानवाद, बौद्ध परंपरा में हुआ और पश्चिम में बर्कले। इन दोनों ने लगभग एक जैसी बात की है और इतनी खतरनाक बात की है, मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये दोनों मानते हैं कि भौतिक वस्तु होती ही नहीं है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो भौतिक कुर्सी नहीं है, डरिए मत, अब गिरेंगे नहीं, लेकिन इनके हिसाब से आप भौतिक वस्तु पर नहीं बैठे हुए हैं। ये पेन जो है भौतिक नहीं है। आप सोचेंगे अजीब टाइप के लोग हैं, कॉमन सेंस भी ठीक नहीं है इनके, तो और ये दार्शनिक बन गए, तो इनसे अच्छे तो हम बन जाएंगे दार्शनिक। ये मन में भाव आ रहा होगा ना। सच बात यह है कि आप इनको खारिज कर भी नहीं पाएंगे। जब इनकी बात ठीक से सुन लेंगे खारिज कर नहीं पाएंगे। 2 मिनट खेल लेते हैं, विस्तार में बाद में खेलेंगे। जैसे पेन है, आपको ये डिसाइड करना है कि पेन सच में है कि नहीं है, भौतिक वस्तु है कि नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप पहले देखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसको, सूंघेंगे नहीं इसको, टेस्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये जीभ और नाक वाला मामला नहीं है, ये छूने वाला और देखने वाला मामला है। तो 2 इंद्रियां काम करेंगी इसमें, है ना। आपने देखा, आपने कहा पेन नहीं, इस पर क्या सोचना है। लेकिन जब आपने देखा तो आपको क्या दिखा? आप कहेंगे पेन दिखा, नहीं, आपको पेन नहीं दिखा, क्योंकि पेन का कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, इसलिए आपने इसको देख के बोला कि पेन है। अगर आपको पेन दिखता ना, तो एक बहुत छोटा बच्चा जब पहली बार इसको देखता है उसको पेन बोलता वो भी, पर बहुत छोटा बच्चा जिसने पेन कभी ना देखा वो उसको पेन नहीं बोलता है। आप 10 बार बताएंगे तब पेन बोलना शुरू करता है, उसके पहले नहीं बोलता है पेन। तो आपने देखा क्या, एक लगभग 5-6 इंच की आकृति जो बहुत पतली सी, थोड़ी गोलाकार है, आगे से थोड़ी सी नुकीली है, ऐसी आकृति आपको दिखी, पेन नहीं दिखा। पेन तो आपने बोला उसको। कितना हंस रहे हैं कि भैया ये तो जादू होने वाला लगता है। सच में जादू हो जाता है भाई। योगाचार विज्ञानवाद बर्कले के हाथ में पड़ जाओगे ना, वापस आते हुए खुद तो संभाल के आओगे कि मैं बचा रहा हूँ किसी तरह से, भौतिक बड़ी दिक्कत है उनके सामने। तो आपने जो देखा, एक काली आकृति देखी, फिर आपने छुआ। हो सकता दबाने वाला पेन भी होता, कई बार आपने छू के ऐसे ऐसे किया, पर क्योंकि आपको पहले से पता है कि ऐसे दबाने वाली चीज पेन होती है, इसलिए आपने पेन बोल दिया, वरना आप नहीं बोल पाते। वरना आप क्या बोलते? कुछ है जो कठोर है और गोलाकार है, इतनी लंबाई है और चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है कि दब जाए, कठोर सा कुछ है। और फिर आपने क्या किया? आपने एक विशेष किस्म की आकृति में जब कठोरता का अनुभव भी ऐड हो जाए, खास किस्म का, उनको दिमाग में जोड़ के एक नाम दे दिया पेन। और जब जब वो अनुभव मैच होने लगे, आप बोलने लगे मेरे हाथ में पेन है। इतना ही खेल है। आपको लग रहा है गलत जगह आ गए भाई, ये तो लगता है कुछ गड़बड़ करेगा, मदारी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को कि, है ना। लेकिन दरअसल आप देखें, ये दर्शन में बहुत बड़ी समस्या है। और कांट, जो कि मेरी नज़र में सबसे महान दार्शनिक हुआ, उसने अंत में कहा कि जगत में वस्तुएं हैं, नहीं हैं, कैसी हैं, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो केवल उन अनुभवों तक है जो हमारे पास आ रहे हैं। अनुभव क्या आ रहा है? कठोरता, काला, इतना ही अनुभव है। उसके बियॉन्ड चीजें हैं या नहीं हैं, तो ऐसी ही है या नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। पर उसने कहा कि जो हम जान रहे हैं वो फिनोमेना है, जो हम सबको दिख रहा है पेन। जो नहीं जान पा रहे वो नॉमिना है, जो वास्तविक वस्तु है, उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। अब जो इस लेवल पर चला जाता है वो कहता है कि भौतिक वस्तु थोड़ा ना मिले, हमें 2 तरह के अनुभव मिले, और अनुभव जो मिले वो चेतना को मिले, विचार के रूप में मिले। तो विचारों की दुनिया है। कुछ विचार 2 इंद्रियों से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ विचार 3 से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ 1 से ज्ञात हो रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा खेल समझ लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसको आगे बढ़ेंगे, वरना ज्यादा लोड मत लीजिए। शंकर ने कहा कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है। हीगल ने कहा कि ब्रह्म ही समझ लीजिए, जगत में मिथ्या नहीं है, विचारों के रूप में है। ये एग्जाम्पल मैं कई बार आपको देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देखते होंगे ना आजकल, तो ठीक है, इस उम्र में देखते हैं, ज्यादा हर उम्र में देखते हैं, नेचर चेंज हो जाती है।
तो आपने सपने में मान लीजिए कुछ देखा कि आप खेल रहे हैं, 4-5 दोस्त आपके साथ हैं या कहीं पार्टी में बैठे हैं और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सारा भोजन और पेय पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं, सब लोग मतलब चीयर्स कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फिर उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको पीटा गया और उसके बाद सब लोगों ने कुछ कुछ खाने और पीने की वस्तुओं का सेवन किया सपने में। अब आपको ये बताना है कि आपके सपने में आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको सपने में लग रहा है कि वो रियल है एकदम, पर आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? वो तो आइडिया है, केवल चेतन है। और जो पी रहे थे वो भी चेतन है। और जो खा रहे थे समोसा हो या चिकन हो, जो भी आप खाते हैं, वो क्या है? तो आपने चेतन समोसा खाया बेसिकली और चेतन कैंपा कोला पिया आपने बेसिकली। और आपके दोस्त जो कि जीते जागते मनुष्य हैं वो सपने में चेतन थे आपके। और वो जो चेतन दोस्त है, दोस्त नंबर 1 और दोस्त नंबर 2, वो एक दूसरे के लिए क्या है? वो भी चेतन है, वो आपकी चेतना के हिस्से हैं, लेकिन लग रहे हैं भौतिक। सपने में आपको एकदम लग रहा है कि भौतिक है, सब है सारा चेतन। तो हेगेल जो कहना चाह रहा है वो ये है कि समझ लो ऊपर वाला सपना देख रहा है और उस सपने में हम सब हैं। नेक्स्ट लेवल। और जितना आप नाच रहे हैं ना, उसकी चेतना में नाच रहे हैं, जैसे आपके सपने में दोस्त नाच रहे थे। हम सब क्या है समझ गए? हो सकता है कि हम भगवान के सपने में आने वाले विचार मात्र हों। जैसे मेरे सपने में मेरे दोस्त आते हैं, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, पर उस समय वो चेतन है सर। पर सपने में जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि भौतिक है, वो पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, और सुबह उठ के पता लगता सपना था, सब कुछ केवल कॉन्शियसनेस थी। ठीक ठाक संभावना है। और क्वांटम फिजिक्स का संकेत भी खतरनाक है कि देखने से प्रकाश चेंज हो रहा है, देखने से फोटॉन्स बन जाते हैं। और अगर ऐसा है तो भगवान के देखने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो मैं केवल हिंट कर रहा हूं कि जो स्पिरिचुअलिज्म के लोग हैं, आइडियलिज्म के लोग हैं, इस तरह से इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे विचार से लोहा कैसे बनेगा? कहेंगे सपना देख लो, सपने में लोहा ले आओ। जो सपने में लोहा है विचार ही तो है। और आप रट रहे थे पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट, 118 एलिमेंट्स रटे हुए थे आपने, सबके आइसोटॉप्स रट लिए थे, किसके प्रोटॉन्स का नंबर क्या है वो भी रटा हुआ था। पता लगा वो सब विचार निकले फाइनली। तो फिलॉसफी में एक पक्ष ये भी होता है। कुछ लोगों का माथा हो गया खराब, उनका इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने एक विचार दिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। इसमें आप फिलहाल एक व्यक्ति के नाम याद रखिए, स्पिनोजा। हालांकि विलियम जेम्स, बर्टन रसेल, ये सब लोग भी भारत में इस विचार का समर्थन नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंडियन फिलोसफर इसमें नजर नहीं आएगा। स्पिनोजा हैं जो 18th सेंचुरी के आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और बर्टन रसेल और विलियम जेम्स ये 20th सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। जेम्स अमेरिका में, रसेल इंग्लैंड में थे। स्पिनोजा का पक्ष समझिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वो कह रहे कि देखो जो परम तत्व है, भगवान है ना, उसमें अनंत गुण हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का एक लक्षण है। मतलब अगर आप भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है, उसके नहीं होने का दावा करते तो भी वैसा लक्षण है। कहने का तर्क दे रहे हैं भगवान दिखता नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। अरे भगवान अगर होगा और मजे लेना चाहिए आपके, तो वो ऐसा कर सकता है कि आपको ऐसा बनाए कि 5 इंद्रियां दे, और छठी इंद्री जिससे वो ज्ञात होता है वो ना दे आपको, और आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कि भगवान नहीं, भगवान नहीं। कल्पना कीजिए, एक शहर के बारे में सुना मैंने, जब बचपन में कहानियां सुनता था, आपने भी सुनी होगी, कि एक देखने वाला आदमी अंधों के शहर में चला गया है। आपने सुनी है कहानी?
हमारे स्कूल में थी ये कहानी, मुझे इसका कहानी का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है, उसकी आंखें हैं, ठीक आदमी है, एकदम स्वस्थ आदमी है, गलती से एक जगह चला गया जहां कोई नहीं देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई पेंडेमिक हुई होगी, वहां एपिडेमिक हुई होगी, उसके बाद से कोई देख ही नहीं सकता है। और एज्यूम कीजिए कि 10,000 साल से उस परंपरा में किसी ने देखा ही नहीं, तो वो लोग ये भूल भी गए कि कोई देखता था हमारे यहाँ, उनको देखना पता ही नहीं क्या होता है, और ये आदमी चला गया। अच्छा, वो देख नहीं पा रहे तो उनकी बाकी इंद्रियां ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो उससे सारा काम चला लेते हैं। भाई कितने जीव हैं जो नहीं देख पाते हैं, 3 इंद्रियों वाले जीव, 2 इंद्रियों वाले जीव काम चलाते हैं वो भी अपना, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम देख पाते हैं। तो 5 इंद्रियों वाले जीव कौन है? मनुष्य है, जैसे गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब तुलना मत कीजिए, लेकिन हाँ, हम कुछ ही जीव हैं जो 5 इंद्रियों वाले हैं, हम उस कैटेगरी में सबसे समझदार जीव माने जाते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसी सभ्यता में गए जहाँ कोई देख नहीं सकता। अब वो आदमी गया, मैंने कहानी स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल मतलब सिलेबस में थी हमारे। अब वो आदमी वहां गया, कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया कि कोई विदेशी आ गया है। उसने पूछा, आप लोग देख नहीं पाते? वो आपस में क्या बात करें कि ये कुछ ऊल जरूर बोलता है। कह रहे देख नहीं पाते, ये क्या होता है? अरेस्ट करो, उसको लेके चलो। पुलिस के पास लेके कंप्लेंट क्या लिखवाएगी कि ऊल जलूल तरीके से बातें करता है, कहते हैं देख नहीं पाते, मीनिंगलेस बातें बोलता है। वो पुलिस वाले से ऐसे कह रहे, भैया मैं सच में देख पाता हूँ, आप भी नहीं देख पाते? पुलिस वाला कह रहा, गवाह मैं ही हूँ कि ये ऊल जलूल बात करता है, मेरे सामने भी कर रहा था। अरेस्ट हो गया, केस चला, जजेस की बेंच बैठी थी, वहां जज ने पूछा भी क्या बात है, वकील ने पूछा क्या बात है, उसने कहा अरे सर मैं देख सकता हूँ, आपको पता नहीं है देखना क्या होता है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने, मैं आपको देख पा रहा हूँ। जज आपस में बात कर रही है, सही आरोप है हमारे सामने भी अपराध कर रहा है। तो फिर फैसला हुआ कि ये आदमी गलत बातें बोलता है, भड़काता है सब लोगों को, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करता है जो सुपरनेचुरल हैं, जो किसी मनुष्य के पास नहीं होती हैं। ये ओझा किस्म का आदमी लग रहा है, तांत्रिक किस्म का आदमी लग रहा है, और ये समाज को परेशान कर रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो 10 साल की कैद दे दी उसको। लो भाई, अब वो परेशान है कि यार मैं तो सच बोल रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं। तो इसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि ईश्वर को जानने का तरीका हो कोई 6ठी या 7वीं इंद्रिय जो ईश्वर ने हमें दी ही नहीं, और हमारे आसपास बैठ के मजे ले रहा हो हमारे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा, वो बेचारा ऐसे अनुमान कर रहा है, और कोई उसको परेशान कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो ऐसे ट्राई कर रहा, नहीं पकड़ पा रहा उसको, या तो पीछे पीछे घूम रहा है। ये भी तो हो सकता है ईश्वर हमारे पीछे पीछे मजे ले रहा हो हमारे, क्योंकि उसने हमें वो शक्ति दी ही नहीं जिससे हम उसको जान सकें। बाकी शक्तियां दी कि लो मजे लो आपस में, लेकिन मुझे नहीं जान सकते भाई, अपने आप को जानने लायक नहीं दूंगा, बाकी तुम सब जानो, ऐश करो। और इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्यों जरूरी नजर आना भाई? बिना नजर आए भी तो हो सकता है, ऐसी 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। इसलिए स्पिनोजा की बात समझनी है तो एज्यूम कीजिए कि ईश्वर है जिसके पास हजारों लाखों असंख्य गुण हैं, और उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मनुष्य और बाकी प्राणी मेरे 2 ही गुण देख पाएंगे, और उनमें से एक गुण का नाम होगा मैटर, एक गुण का नाम होगा कॉन्शियसनेस। बाकी मेरे गुण जानने की शक्ति मैं इनको दूंगा नहीं मूर्खों को। और आप इन 2 को पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं कि जड़ है कि चेतन है, चेतन है कि जड़ है, और ईश्वर मजे ले रहा है कि 500 और हैं, वो तो बताया नहीं मैंने तुम्हें अभी, वो तो बताया ही नहीं। इसलिए स्पिनोजा कह रहा है कि अंतिम तत्व जो है वो न्यूट्रल है, वो ना जड़ है ना चेतन है। हमारी लिमिटेशन है कि हम उस न्यूट्रल की केवल 2 पावर्स को देख पा रहे हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस को। इससे अंतिम सत्य मैटीरियल या कॉन्शियस हो जाए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं है। अब कितना गहरा दर्शन है। स्पिनोजा बहुत गहरे दार्शनिक है, बहुत ही गहरा दार्शनिक है। और स्पिनोजा दुनिया के उन लोगों में है जो नियतिवाद को मानते हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब
जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो वहां से डिसाइडेड है। और उससे लोगों ने कहा कि इससे तो दुनिया चलेगी नहीं। बोले ना चले, सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया चलाने के लिए झूठ बोल दूंगे थोड़ा ना होगा, सच में ऐसा है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, प्री डिटरमाइंड। आप में से जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। हाँ, गर्दन भी आप नहीं हिला रहे हैं, ये भी ऊपर से हिलाई जा रही है। हम सब कठपुतली हैं, तार किसी और के हाथ में, वो तार हिलाता है और सामने के लोग समझ रहे हैं कि आप हिल रहे हैं। कुछ नहीं, ये हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, तार से हिल रहा है। डिटर्मिनिज्म, जो परफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है, बहुत कम लोगों ने माना, जिनमें से एक व्यक्ति स्पिनोजा है। कभी इनका जिक्र होगा तो इसको पढ़ेंगे। अंतिम वही है ड्यूअलिज्म। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं नहीं भाई हम तो दोनों को मान लेते हैं, बात खत्म करो, मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी है। जैसे सांख्य दर्शन मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा रामानुज, पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु भी लगभग ड्यूअलिज्म को मान लेते हैं। और डेकार्ट मैंने बताया था ना अभी आपको, जो फंस गया था बेचारा, अंत में वो भी नहीं मानता, कहानी बनाता है, ईश्वर को ले आता है, लेकिन जब तक ईश्वर ना आए तब तक वो ड्यूअलिस्ट रहता है। अब जो पूरी बात हुई, अगर मैं इसको एक डायग्राम में सम अप करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद जीवन का उत्साह कम मत कर लीजिएगा। शाम को पार्टी होनी चाहिए जैसे होती है वैसे ही। अब इस बात पे पार्टी देना कि किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसी बात पे इसी बात पे एक समोसा खा लो, क्या दिक्कत है। समोसा मैं कह रहा हूं, आप जो भी खाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या आपका शौक है। इन दोनों चीजों को एक बार मिला के देखते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, मैंने कहा था कि संख्या के हिसाब से 3 विचार हैं। पहला क्या है, लिखने के बाद बोला तो क्या बोला, पहला क्या है, मोनिज्म है। मोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, एकवाद बोल देंगे, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम जो सत्य है या सत्ता है एक है, बस। ठीक, एकवाद से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूअलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लूरलिज्म। इसको आप अनेकवाद कह लीजिए, आसान शब्द रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुलवाद कहते हैं, कुछ बहुतत्ववाद कहते हैं। बहु मतलब छोटी मात्रा वाला, बहु नहीं, पर ये जो बहु है छोटे वाला हु है, मतलब वैरायटी के सेंस में। तो 3 रास्ते हैं, अंतिम सत्ता एक है, 2 हैं, बहुत सारी हैं, कितना सिंपल है। ठीक है, अब जो मानता है कि एक है, उसके पास क्या रास्ता है, या तो मान ले मेटीरियल है, या वो आइडियलिस्ट हो जाएगा। आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा, चेतना है। या वो मान लेगा कि न्यूट्रल है। क्या मैं आपको 3 शब्द समझा पाऊंगा, बताइए। पहला, कुछ लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं, अंतिम सत्ता एक है और भौतिक है। कुछ आइडियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर चेतन है। कुछ कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर लोग दर्शन में ना अजीब तांडव मचाए रखते हैं कि आई एम न्यूट्रलिस्ट मोनिस्ट, आई एम प्लूरलिस्टिक प्लूरलिस्टिक, ऐसे बोलो, तबाह कर देते हैं लोगों को। डरना नहीं है, ये सारे शब्द बड़े आसान होते हैं, बस एक बार समझ लेना है, मीनिंग समझ में आएगा, बात समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है। जो मेटीरियलिस्टिक मोनिस्ट है कि अंतिम सत्ता एक है, भौतिक है, जैसे थेल्स या थेलीज, क्या कहा था इसने, अंतिम सत्ता क्या है, पानी, पानी ही अंतिम सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता एक है किंतु भौतिक है। जो कहे अंतिम सत्ता एक है किंतु चेतन है, शंकराचार्य को ले आइए, ब्रह्म, या हीगल एब्सोल्यूट आइडिया बोलता है, एक है, चेतन है। एक है, न्यूट्रल है, स्पिनोजा। जब मैं फिलोसफी पढ़ाता था 10 साल पहले, तो स्पिनोजा याद करवाने के बोलता था कि एक बॉलर था क्रिकेट में, उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने बॉल से कहा प्लीज स्पिन हो जा। तो फिर बच्चों को याद रहता था, हाँ स्पिनोजा स्पिनोजा स्पिनोजा, उससे ऐसे ही याद करते थे कि कौन दार्शनिक है, स्पिनोजा। तो मैं जब भी इसका नाम बोलता मुझे वही सीन याद आया था, स्पिनोजा। कुछ कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में सिंपल है, द्वैतवाद जो ही मानेगा मानेगा कि मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी, बात खत्म। जैसे सांख्य हो गया, और पश्चिम में देखें प्लेटो और अरस्तु को आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब प्लूरलिज्म मानने वाले क्या करेंगे, बहुत सारी सत्ताएं हैं, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक, बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी मटेरियल हैं, तो प्लूरलिस्टिक मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म कह देंगे।
बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी कॉन्शियस हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी न्यूट्रल हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं और उनमें से कुछ मैटर हैं, कुछ कॉन्शियस हैं। 4 ऑप्शंस बनते हैं। जो आदमी कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी की सारी मेटेरियल हैं, इनमें चार्वाक को रख लीजिए। चार्वाक आपको बहुत पसंद है ना, तो मैंने उसको रख दिया यहाँ पर। वो क्या कह रहे, 4 महाभूत हैं। 4 मान लिए, इसका मतलब प्लूरलिस्ट है, लेकिन मैटर की बात करता है सिर्फ। जो कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु चेतन है, उसे क्या बोलेंगे, प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। एक नया नाम है लाइबनिज। ये वो व्यक्ति जिसने कैलकुलस का आविष्कार किया था, गणित में, बहुत भारी दार्शनिक था। ये मानता है कि दुनिया चेतन परमाणुओं से बनी है। असंख्य परमाणु है किंतु चेतन परमाणु है, सो मोनेड बोलते हैं। न्यूट्रल है किंतु बहुत सारी सत्ताएं हैं, जैसे विलियम जेम्स या बर्टन रसेल, जिनका जिक्र मैंने किया था थोड़ी देर पहले। मतलब स्पिनोजा तो एक मानता है ना, तो उसको हमने वहां रखा एक में। ये मानते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो मतलब उनको हम जड़ और चेतन नहीं कह सकते। और कुछ लोग मानते हैं कि देखो भाई, सत्ताएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं, और हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। ये भारत के लगभग सब दार्शनिक इस धारा पर चलते हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, ये सब इसको मानते हैं। सांख्य छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, वेदांत छोड़ दीजिए, क्योंकि सांख्य और योग द्वैतवाद में आएंगे, वेदांत यहाँ आ जाएगा। इनको छोड़ के बाकी सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं और उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं। पश्चिम में देखना हो तो ये विचार बहुत लोग होंगे, जैसे मेरे ख्याल से एम्पेडोक्लिस जैसे कुछ लोग इसमें शायद किसी तरह से हम सेट कर पाएंगे, लेकिन ये विचार भारत में ज़्यादा मिलता है, पश्चिम में कम मिलता है, भारत में ज़्यादा है। एक कविता है, जब मैं साहित्य पढ़ाता हूँ, बच्चे इस मुद्रा में आ जाते हैं जब थोड़ी देर के बाद। कैलाश वाजपेयी कवि हुए, उनकी कविता का भाव ये है, न हमारी आंखें हैं आत्मरत, न हमारे होठों पे शोक गीत, जितना कुछ ऊबना था ऊब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे बड़े प्रिय कवि, उनकी कविता है। उसमें एक कवि ना कविता लिखना चाह रहा है। कविता लिखना चाहने से नहीं आती कविता। कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिवाइन रिविलेशन होता है, आमद बोलते हैं कि आमद आएगी ऊपर से तो कविता लिखी जाएगी, अब चाह के नहीं लिख सकते। तो एक कवि है, कसम खा के बैठे कि लिख के ही मानूंगा, और कविता की कॉपी बनाई है। कविता सोचिए, कोई नाम कविता की कॉपी बना के लिख के बैठे कि 8 बजे आज कविता का उत्पादन करना ही करना है। सोचता रहा पर कुछ सूझा ही नहीं, और उस कविता इसी पे कविता लिखी है, कविता लिखने पे कविता लिखी। इसका भाव है, लिपटा रजाई में, सर्दी आजकल जैसी, लिपटा रजाई में, ठंडक से अकड़ी उंगलियों में कलम पकड़, मोटे तकिए पर रख कविता की कापी, मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। तो आखिरी 2 लाइन आपके लिए हैं, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। और दार्शनिक ऐसा ही व्यक्ति होता है। हम जैसे हम लोग, हमें क्या मतलब इन सब बातों से, मस्त लोग हैं हम तो। वही होता है कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी हुई बाकी, हम तो उस तरह के लोग हैं। हमें कहाँ इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। लेकिन जो दार्शनिक होता है ना, बेचैन रहता है, कबीरदास की तरह। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये जो बेचैनी है ना, जिनमें होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, बहुत बेचैन रहते हैं कि ये कैसे सब चीज़ें बनी, तब फिर ये सब विचार उनके मन में आते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आप लोग मोटे तौर पर सब बातें समझ गए होंगे। हम जिन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके बिना हम खुद को अधूरा समझते हैं, असल में वो सिर्फ एक आंखों का भ्रम है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, वास्तव में इन सब की कीमत एक धूल के कण जितनी भी नहीं है। ये माया है जो है नहीं लेकिन दिखती है, जो छूती नहीं लेकिन महसूस होती है,
जो हमें हमारे सत्य से दूर एक झूठी दुनिया में उलझा देती है। हम सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ी और मोहब्बत, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि माया की सबसे बड़ी चाल ही यही है कि वह हमें कभी भी पूर्ण नहीं होने देती। आज हम इस माया के उस पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे जो हमारे और हमारी सच्ची पहचान के बीच खड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्य की यात्रा की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा के लिए जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। 1. माया क्या है? उपनिषदों में कहा गया है, माया तु प्रकृति विलसितम ब्रह्म स्वरूप मस्ति। अर्थात माया वह शक्ति है जो ब्रह्म की प्रकृति के रूप में इस विश्व को प्रकट करती है। लेकिन यह विश्व पूर्ण सत्य नहीं है, यह एक अस्थाई सत्य है जिसे शास्त्रों में अपेक्षित सत्य कहा गया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझ लेते हैं। उस पल में आपका डर, आपका पसीना, आपकी भागने की इच्छा, यह सब असली लगता है। लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलाता है, आपको पता चलता है कि वह सांप नहीं, रस्सी थी। ठीक उसी तरह माया वह शक्ति है जो इस विश्व को इतना वास्तविक बनाती है कि हम इसे ही सत्य मान लेते हैं। हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने परिवार, अपने करियर को ही अपनी असली पहचान समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो न बदलता वही सत्य है। माया का अर्थ है वह भ्रम जो सत्य को इस तरह ढक देता है कि असत्य सत्य प्रतीत होता है। यह भ्रम इतना गहरा है कि हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम की चिंता करते हैं, रिश्तों की उलझनों में फंसते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब किसके लिए और क्या यह सब सच में स्थायी है? माया हमें यही भूल कराती है कि यह अस्थाई संसार ही हमारी असलियत है। यह संसार असत्य नहीं है, लेकिन यह पूर्ण सत्य भी नहीं है। यह एक प्रोजेक्शन है, जैसे थिएटर की स्क्रीन पर चलने वाली एक फिल्म, सुंदर, भावनात्मक, डरावनी, लेकिन अंत में असली नहीं। और इस फिल्म का दर्शक, निर्माता और अभिनेता सब आप ही हैं। आपकी चेतना ही वह स्क्रीन है जिस पर यह सारा खेल चल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस स्क्रीन के पीछे की सच्चाई को देख सकते हैं? क्या हम उस दीपक को जला सकते हैं जो माया के भ्रम को तोड़े? दूसरा, माया का भ्रम और हमारा जीवन, द इल्यूजन ऑफ माया एंड आवर लाइफ। दोस्तों, अब हम माया के उस पहलू को समझेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सपना देखा है जो इतना वास्तविक लगा हो कि जागने के बाद भी कुछ पल के लिए आपको यकीन न हो कि वह सपना था? माया उसी सपने की तरह है, लेकिन यह इतना गहरा और जटिल है कि हम इसे ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन में खो जाते हैं, काम की भागदौड़ में लग जाते हैं, रिश्तों की चिंता करते हैं और दिन के अंत में थक कर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि यह सब किसके लिए? हम पैसे कमाते हैं, स्टेटस बनाते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। शास्त्र इसे तृष्णा कहते हैं, न जीर्ण वयमेव जीर्ण। इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा तो इंसान हो जाता है। माया की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमें यह यकीन दिला देती है कि हम यही शरीर हैं, यही मन है, यही नाम और पहचान है। और जब हम इस पहचान से जुड़ जाते हैं, तब शुरू होता है लालच, डर, तुलना, ईर्ष्या और अंतहीन इच्छाओं का खेल। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा हो जाए, बस वह रिश्ता मिल जाए, बस थोड़ी और इज्जत मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच में कभी पूरा होता है? नहीं, क्योंकि माया का जाल ऐसा है कि यह हमें हमेशा अधूरा रहने का एहसास दिलाता है। यह भ्रम हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। हमारी हर इच्छा, हर आसक्ति, हर डर हमें इस चक्र में और गहराई से फंसाता है। लेकिन क्या यह सब सच में हमारी अपनी इच्छाएं हैं, या यह समाज, टीवी, इंस्टाग्राम और दूसरों की राय ने हमारे मन में डाल दी है? क्या हमारा जीवन वाकई हमारा है या माया का रचा हुआ एक कुशल प्रोग्राम है जिसमें हम खुद को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन असल में एक कैदी हैं? 3.
माया और आधुनिक विज्ञान, माया एंड मॉडर्न साइंस। दोस्तों, अब हम एक रोचक मोड़ लेते हैं और देखते हैं कि माया का यह प्राचीन दर्शन आधुनिक विज्ञान से कैसे मेल खाता है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो सत्य समझा वह आज की साइंस भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। क्वांटम फिजिक्स ऑल्डेस में एक सिद्धांत है जिसे ऑनऑब्जर्वर इफेक्टस कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी वस्तु तब तक निश्चित रूप से मौजूद नहीं होती जब तक कोई उसे देखता नहीं। मतलब हम जो देखते हैं वही बन जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि बात जगत का निर्माण दृष्टि से होता है, वस्तु से नहीं। माया भी यही कहती है, यह संसार आपकी चेतना का प्रोजेक्शन है। महान वैज्ञानिक डेविड बोहमास ने इम्प्लिकेट ऑर्डर का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि यह दुनिया एक गहरे अदृश्य क्षेत्र से निकलती है जहां सब कुछ संभावना के रूप में मौजूद है। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं या अनुभव करते हैं वह साकार हो जाती है। यह सिद्धांत उपनिषदों के उस विचार से पूरी तरह मेल खाता है जहां कहा गया है कि ब्रह्म ही सब कुछ है और माया उस ब्रह्म की प्रकाशित अवस्था है। न्यूरोसाइंस लाबास की बात करें तो वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस सिर्फ मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है। हमारा दिमाग बस सिग्नल्स को दृश्य, आवाज या स्पर्श में बदलता है, लेकिन वह मैं कौन है जो इनका अनुभव करता है? शायद यही वह आत्मासीय है जो माया से घिरी हुई है लेकिन माया से अलग है। कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मन केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जिसमें सारे अनुभव, भाव और संस्कार छिपे हैं। यानी जो मैं हम सोचते हैं वह असल में एक विशाल चेतना महासागर का छोटा हिस्सा है। इस तरह प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं कि यह संसार माया का खेल है और हमारी चेतना ही इस खेल का केंद्र है। ड्यूरानसार फॉर माया का प्रभाव और उसका जाल, द इम्पैक्ट एंड ट्रैप ऑफ माया। अब हम माया के उस प्रभाव को समझते हैं जो हमें इस संसार में बांधे रखता है। माया का जाल इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। यह हमें यह भूल करा देता है कि हमारी असली पहचान आत्मान है, न कि यह शरीर, मन या सामाजिक रुतबा। हर दिन हम अपने जीवन में कई तरह की इच्छाओं, डर और तुलनाओं से जूझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम एक अच्छी नौकरी पा लें, अगर हमारा घर बड़ा हो जाए, अगर लोग हमें सम्मान दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यह माया का सबसे बड़ा जाल है। यह हमें हमेशा अधूरा महसूस कराता है। शास्त्र कहते हैं, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण। इच्छा कभी खत्म नहीं होती, इंसान ही थक जाता है। यह इच्छाएं हमारी अपनी नहीं होती, ये समाज, संस्कृति और मीडिया द्वारा हमारे मन में डाली जाती है। उदाहरण के लिए, इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट जिंदगी देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। यह माया ही है जो हमें तुलना और ईर्ष्या के चक्र में फंसाती है। माया हमें यह भी भूल करा देती है कि यह संसार अस्थाई है। हम अपने शरीर को, अपने रिश्तों को, अपने धन को स्थायी मान लेते हैं। लेकिन क्या ये सब हमेशा रहते हैं? नहीं। फिर भी हम इन्हीं चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं और जब ये चीजें बदलती हैं या चली जाती हैं तो हमें दुख, गुस्सा और बेचैनी होती है। माया का यह भ्रम हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। हर जन्म में हम वही गलतियां दोहराते हैं, आसक्ति, लालच, डर। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस चक्र से मुक्ति संभव है और इसके लिए हमें माया को समझना होगा, उसे पहचानना होगा। पांचवीं माया की लीला, एक दिव्य खेल, माया एज लीला, अ डिवाइन प्ले। दोस्तों, अब तक हमने माया को एक भ्रम के रूप में समझा जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। लेकिन हिंदू दर्शन कहता है कि माया केवल एक जाल नहीं है, यह एक लीला भी है, एक दिव्य खेल जिसमें आत्मा अनुभव और शिक्षा के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। लीला का अर्थ है ब्रह्म की वह सहज, स्वाभाविक क्रिया जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। माया हमें भटकाती जरूर है, लेकिन यह हमें सिखाती भी है। जैसे एक बच्चा पहले खिलौनों से खेलता है, फिर धीरे धीरे समझता है कि असली जीवन क्या है
वैसे ही आत्मा इस संसार में जन्म लेकर अनुभव प्राप्त करती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। इस विचार को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कथा है, नारद और माया की कथा। नारद मुनि, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, एक बार गर्व से कहते हैं, मुझे माया प्रभावित नहीं कर सकती, मैं तो हर समय आपके नाम का जप करता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? नारद निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक गांव में वे पानी मांगने जाते हैं और एक सुंदर युवती को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। वे उससे शादी कर लेते हैं, बच्चे होते हैं, जीवन बीतता है। लेकिन एक दिन बाढ़ आती है, उनका परिवार बह जाता है और नारद अकेले रोते हुए रह जाते हैं। तभी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और पूछते हैं, नारद, पानी लाए? नारद स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक पूरा जीवन बीत गया, लेकिन असल में कुछ ही मिनट बीते थे। यह कथा हमें दिखाती है कि माया एक क्षण को युग बना सकती है। यह हमें इस संसार में इतना डुबो देती है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। लेकिन यह भी माया की ही लीला है कि वह हमें अनुभव देती है ताकि हम सत्य की खोज कर सकें। 6. माया से मुक्ति, क्या यह संभव है? लिबरेशन फ्रॉम माया, इज इट पॉसिबल? अब सवाल यह है, क्या हम माया के इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम उस सत्य को देख सकते हैं जो माया के पर्दे के पीछे छिपा है? शास्त्रों का जवाब है हां, यह संभव है, लेकिन यह मुक्ति तलवार से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि जागरूकता से मिलती है। शास्त्र कहते हैं, माया में फंसना कोई पाप नहीं है, लेकिन माया को पहचान कर भी उसमें खोए रहना, यही अज्ञान है। तो आइए उन रास्तों को समझते हैं जो हमें माया के परे ले जा सकते हैं। 1. ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज। ज्ञान योग का आधार है विवेक। यह समझना कि मैं कौन हूं। हम न तो शरीर हैं, न मन, न भावनाएं। हम वह साक्षी हैं जो सब कुछ देखता है लेकिन कभी नहीं बदलता। नेति नेति, नहीं यह कि प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जो बदलता है वह हम नहीं हैं। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो माया का पर्दा अपने आप गिर जाता है। 2. भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति योग में हम माया से नहीं लड़ते, बल्कि ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाते हैं। जब हम अपने मैं को छोड़कर किसी बड़ी शक्ति के सामने समर्पण करते हैं तो माया का सबसे बड़ा जाल, अहंकार, टूट जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं और मेरा खत्म होता है तब माया की दीवारें ढह जाती हैं। 3. कर्म योग, पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम हर काम सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन बनता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जैसे सूर्य बिना अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही निष्काम कर्म हमें माया से मुक्त करता है। 4. राजयोग, पाथ ऑफ मेडिटेशन। राजयोग का लक्ष्य है मन को शांत, शुद्ध और जागरूक बनाना। ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप हमें अपने भीतर ले जाते हैं, जहां हम विचारों और भावनाओं से अलग होकर साक्षी बन जाते हैं। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो माया को देखते हैं, लेकिन उसमें उलझते नहीं। 5. सरल जीवन, सिंपल लिविंग। माया से मुक्ति के लिए किसी पहाड़ पर तप करने की जरूरत नहीं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हर क्षण को सचेतनता और आभार के साथ जीकर माया से परे जा सकते हैं। जब हम हर अनुभव में अस्थायित्व, इम्परमानेंस को देखते हैं तो दुख भी हमारा शिक्षक बन जाता है। 7. माया को समझने की कला, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग माया। माया को समझने के लिए हमें न केवल शास्त्रों की गहराई में जाना होगा, बल्कि अपने जीवन को भी एक प्रयोगशाला बनाना होगा। हर दिन, हर पल में माया हमारे सामने आती है, हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे डर में। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें तो यह हमारा शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से गुस्सा होते हैं तो रुककर पूछिए, यह गुस्सा कहां से आया? क्या यह मेरी अपनी भावना है या समाज ने मुझे सिखाया है कि मुझे ऐसा महसूस करना चाहिए? जब आप इस तरह आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप माया की चाल को समझने लगते हैं। इसी तरह जब आप किसी चीज के लिए लालच करते हैं, जैसे नई कार, नया घर, तो पूछिए, क्या यह मुझे स्थायी सुख देगा? शास्त्र कहते हैं
कि जो अस्थाई है वह सुख नहीं दे सकता। यह समझ ही माया के भ्रम को तोड़ती है। माया को समझने का मतलब है अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने विचारों को गहराई से देखना। यह एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है जिसमें आप अपने ही मन की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक बन जाते हैं। 8. माया और आत्मज्ञान, माया एंड सेल्फ रियलाइजेशन। माया का अंतिम लक्ष्य है हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाना। शास्त्र कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो, वही ब्रह्म, वही परम चेतना। माया हमें इस सत्य से दूर रखती है, लेकिन वही माया हमें इस सत्य तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाती। माया का क्या अर्थ होता है? माया का अर्थ होता है जो नहीं है, जो वस्तुतः नहीं है, पर ऐसी प्रतीति होती है कि है। सपना, रात तुम देखते हो, सुबह जाग के पाते हो नहीं, मगर जब देखा था तब था, और ऐसा लगता था खूब है। डर भी गए थे सपने में, आह्लादित भी हो गए थे सपने में। धन पा लिया था तो छाती से लगा लिया था, डाकुओं ने हमला कर दिया था तो रो लिए थे, तड़फ लिए थे, सब हो गया था। तुम्हारे सपने में सारा संसार तो हो जाता है, फिर भी तुम्हें एक बात ख्याल नहीं आती कि जब संसार सारा का सारा सपने में हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा संसार सपना ही हो। ऐसा क्या है संसार में जो तुम्हारे सपने में नहीं होता? तुमने ऐसी कोई चीज देखी है संसार में जो सपने में नहीं होती या नहीं हो सकती, या ऐसी कोई अनिवार्यता है कि सपने में न हो सके? जब सब कुछ सपने में हो सकता है जो बाहर हो रहा है, तो कभी तो जाग के सोचो, कभी तो इस पे विचार करो, कहीं ये भी खुली आंख का सपना ना हो। फिर रात तुम इस सपने को भूल जाते हो। तुम भिखारी हो, रात तुम भूल जाते हो कि तुम भिखारी हो और वृक्ष के नीचे सोए हो। रात तुम सपना देखते हो कि सम्राट हो, सोने के महल हैं तुम्हारे, और दिन भर वर्षों वर्षों की याददाश्त कि मैं भिखारी हूं ऐसे बह गई जैसे पानी पर लिखी लकीर। जरा भी याद नहीं आती, जरा भी ख्याल नहीं आता कि पागल तू ये क्या सोच रहा है, कहां के सोने के महल। सड़क के किनारे सोया है और वो आ रहा है सिपाही, अभी उठाएगा बीच रात में और भगाएगा यहां से। तू कहां के सपने देख रहा है? और कितने दिन से तुम भिखमंगे हो सकता है 50 साल से तुम भिखमंगे हो, लेकिन 50 साल का निरंतर का अनुभव इतना काफी नहीं है कि एक सपने को तोड़ दे। नहीं, नहीं काफी है। क्या मूल्य होगा इस सच्चाई का जो 50 साल की सच्चाई और एक क्षण भर में उठे हुए सपने की तरंग को भी नहीं तोड़ पाती। सपने से ज्यादा नहीं हो सकती। इस सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। यह भी एक और तरह का सपना है बस। और भी तुमने एक बात ख्याल की कि जब तुम सुबह जागते हो तो रात का सपना तो थोड़ा थोड़ा याद भी रह जाता है कभी कभी, लेकिन दिन का सपना जब तुम रात सोते हो तो बिल्कुल याद नहीं रहता। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि दिन का सपना रात के सपने से भी कमजोर सपना है। ये तो सीधे गणित की बात है। रात का सपना याद रह जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत सरकता याद रह जाता, धुंधला धुंधला सा। लेकिन दिन के सपने तो रात में धुंधले भी याद नहीं रहते। जरूर रात के सपने की लकीर ज्यादा गहरी, थोड़े दिन में भी प्रवेश करती, मगर दिन का सपना बिल्कुल झूठा मालूम पड़ता है, रात में जरा भी प्रवेश नहीं करता। माया का अर्थ है स्वप्न, जो है नहीं पर प्रतीत होता है कि है। और चूंकि प्रतीत होता है तुम सब कुछ उस पर दांव लगा देते हो, और सब कुछ दांव पे लगा के गंवा देते हो, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, मिलने को कुछ भी नहीं है। दांव कितना ही लगाओ, जिंदगी में पाओगे क्या?
एक दिन जब मरोगे तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे, पछतावे के सिवाय तुम्हारी आत्मा में और कुछ भी ना होगा। जरा सोचो। और ऐसा नहीं कि जिंदगी तुमने ऐसी ही गंवाई थी, तुमने बड़ी कमाई की थी, तुमने पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, यश पाया, नाम कमाया, धन कमाया, यह वह, बड़े मकान बनाए, महल बनाए, और मरते वक्त जरा सोचो, कल्पना करो कि मौत आ गई। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? सब कमाई गमाई हो गई, सब महल सपने जैसे खो गए। रात सो जाते हो तभी तुम्हें दिन के महलों की याद नहीं रह जाती। जरा मौत की नींद की तो कुछ ख्याल करो। जब मौत की गहरी नींद आएगी, सब सपाट हो जाएगा। फिर न तो पत्नी की है याद, न पति की, न बेटे की, न यश, न अपयश, सब पड़ा धरा रह गया। इस स्थिति का नाम माया है। रज्जब कहते, राम राय, हे राजा राम, महा कठिन यह माया है तो झूठी, पर बड़ी जटिल, बड़ी लुहावनी, बड़ी मनभावनी, खींच खींच लेती, भूल भूल जाते। तुमने कभी देखा? फिल्म देखने गए हो, जानते हो अच्छी तरह भली भांति कि पर्दे पे कुछ भी नहीं है, फिर भी भूल भूल जाते हो। लोगों की आंखें गीली हो आती, आंसू गिरने लगते, संकोच आता है, जल्दी से अंधेरे में आंसू पोंछ लेते हैं अपने रुमाल से। ख्याल भी आ जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, किस बात के लिए रो रहा हूं। वहां कुछ भी नहीं है पर्दे पर, सिर्फ धूप छांव का खेल है। मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में फिर तुम भूल गए, फिर लीन हो गए, फिर मानने लगे वो जो पर्दे पर है उसको सच। एक देहात में फिल्म आई, पहली ही फिल्म थी। जो लोग गांव के देखने आए थे, उन्होंने पहला शो भी देखा, और दूसरे शो में भी वो टिकट लिए बैठे रहे, वो जाए ही ना। फिल्म वही। तीसरे शो में भी मैनेजर ने कहा कि भाई तुम जाओ, दूसरे लोग, उनका हम जाएंगे नहीं। पूछताछ की तो वो एक दूसरे की तरफ देख के हंसे। अगर उनका कुछ बताओ भी, तुम जाते क्यों नहीं? फिल्म तुम देख चुके 2 बार, फिर दूसरे लोगों को भी देखना, पूरा गांव देखने को उत्सुक है, तुम हटते नहीं। वो कहते हैं आप पैसा ले लो, हम जाते नहीं यहां से। तब एक आदमी ने बताया कि अब आप नहीं मानते तो हम बता देते। फिल्म में एक दृश्य आता है, एक तालाब है और उस पर एक सुंदरी स्त्री अपने कपड़े उतार के स्नान करने उतर रही। उसने करीब करीब सारे कपड़े उतार दिए, बस आखिरी कपड़ा उतारने को है, तभी एक रेलगाड़ी गुजर जाती और उसकी आड़ में वो सब मामला खड़ा हो जाता। तब तक वो स्त्री तालाब में उतर के तैरने लगी। तो उसने कहा हम बैठे हैं कि कभी तो रेलगाड़ी लेट होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई रोज ही टाइम पे तो आने वाली नहीं। कभी ना कभी तो। इसलिए गांव का कोई आदमी जाने वाला नहीं है जो यहां अंदर बैठे, वो दृश्य को पूरी देख के जाएंगे। तुम हंस सकते हो, लेकिन तुमने भी वही मूढ़ता बहुत बार की है। किताब पढ़ते वक्त, उपन्यास पढ़ते वक्त भी तुम ऐसे रसलीन हो गए हो कि कहानी को सच मान लिया है। और जब तुम सच मान लेते हो तो बात सच हो जाती है। भूत प्रेत की कोई कहानी पढ़ी रात में अंधेरे में एकांत में, फिर घबराहट लगने लगती। फिर अपने ही लंगोट टंगा है, वो दिखता है कि कोई आदमी हाथ फैलाए खड़ा है, एक चूहा गुजर जाता है और छाती धक,
माया का अर्थ होता है कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति, और मनुष्य में बड़ी गहनता में कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति। और अगर तुम कल्पना को सच मान लो तो सच तुम्हारे लिए तो हो गई। उस झूठे सच के पीछे तुम अपना जीवन गंवा दोगे। और जो आदमी कल्पना को सच मानने में पड़ जाता है वो सच को जानने से वंचित रह जाता है, क्योंकि ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। जो आदमी कल्पना को सच मान लेता है वो सच को कैसे देख पाएगा? उसकी आंखों में कल्पना का जाल होता है। कल्पना के जाल को हटाना इसलिए आवश्यक समझा जाता है ताकि जो है हम उसे जान सकें। जो है उसे जानने में मुक्ति है, जो है उसे जानने में आनंद है, जो है उसे जानने में कमाई है, संपदा है। जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने में मृग मरीचिका है।